हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने आया हुआ हूँ और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मेरा वादा है आपने इस तरीके की अप्रोच पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, आपको 1% समस्या नहीं हो सकती है, बस धैर्य लगाकर आपको समझते रहना है जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको इनिशियली समझाता हूँ। 5-7 मिनट शुरुआत में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप वो चीज नहीं समझ पाओगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक बार। टाइम एंड वर्क, आप जानते हो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। काफी सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है, देखिए तो जो टॉपिक हमने स्टार्ट करने की बात बोली प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क, उसमें आप जानते होंगे, इसमें आप जानते हो प्यारे बच्चों कि केवल 3 शब्द ही होते हैं। 2 तो आपके सामने ही लिखे हुए हैं, टाइम और वर्क। इसके अतिरिक्त एक शब्द और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्षमता। बिल्कुल धैर्य के साथ समझते चलना। और एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल मेरा वादा है आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? देख, तीसरा शब्द होता है इफिशिएंसी। और इनके बीच क्या रिलेशन होता है प्यारे बच्चों? वर्क, टाइम और इफिशिएंसी, ये जो 3 शब्द होते हैं इस पूरे टॉपिक में इन्हीं 3 शब्दों की चर्चा की जाती है। आपको पता है कि इनके अलावा और कोई नया शब्द नहीं बोला जाएगा आपसे। तो इन तीनों शब्दों के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा? आप जानते हो कि कार्य बराबर होता है टाइम इनटू इफिशिएंसी। कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। हिंदी में भी लिख दूंगा, हालांकि इसके लिए आपको ज्यादा हिंदी की जरूरत है। आसान शब्द होते हैं। ये वर्क जो है कार्य होता है, ये समय होता है और ये क्षमता होता है। प्यारे बच्चों, ये जो रिलेशन हमने ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको 2 और तरीके से लिख सकते थे। कैसे कैसे? एक तो आप लिख सकते थे बेटा इसको ऐसे, देखना मैं सही कह रहा हूं या नहीं भाई। इस लाइन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, क्षमता को इधर ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। और इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इफिशिएंसी बराबर है वर्क अपॉन टाइम। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं अलग अलग? क्योंकि तीन तरह से ही आपको समझना है। इसमें 3 तरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं आपको। एक वर्क से रिलेटेड बनते हैं, एक टाइम से रिलेटेड बनते हैं और एक क्षमता से रिलेटेड बनते हैं। धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बस आप बोर्ड पर ध्यान से समझते रहो। प्यारे बच्चों, आप बताइए कि अगर मैं पहले इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। कैसे? यहां क्या बताया जा रहा है कि वर्क कब होता है? जब कुछ क्षमता हो किसी आदमी की। अगर किसी आदमी की कोई क्षमता नहीं है तो वो कार्य कभी भी पूरा नहीं कर सकता। क्षमता और टाइम के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो कि बेटा कोई काम है, हमने देखा है कि अगर हम 2 अलग अलग लोगों से करवाएं तो सामान्यतः उनको अलग अलग समय ही लगता है। बहुत ही साधारण सा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लीजिए 2 लोगों को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। आपका फिजिकल होता है, आपको पता होगा। तो हमेशा ही ज्यादातर आपने देखा होगा कि प्रत्येक सदस्य का समय कैसा होगा? अलग अलग होता है। तो अलग अलग टाइम क्यों लगता है काम एक जैसा करने में, वो मैं आपको बता दूं। जब बेटा आप सेम वर्क करते हो, कार्य कैसा करो? जब आप समान कार्य करते हो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना वर्क समान होना चाहिए। तो वर्क समान करने में आपको जो समय लगेगा, जब ये कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा प्यारे बच्चों, वो रिलेशन होगा ये। शुरुआत में बिल्कुल भी घबराना मत। आप सोचोगे यार हमारे मास्टर ने तो टाइम एंड वर्क शुरू किया था तो बताया था कि ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो कुछ काम मान लेते हैं 30 फिर एलसीएम। वो सब चीजें बेटा पुरानी हो चुकी हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। पता नहीं टीचर्स क्यों बेवकूफ बनाते हैं। समझ रहे हो? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें आने लग रही हैं अब, है ना? देखिए, तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? क्षमता। इसको आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इस बात को? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए और बी 2 लोग हैं, मान लो 2 ही लोगों का एग्जांपल लेते हैं और इनकी इफिशिएंसी, इनकी क्षमता दे रखी है आपको 4 और इसकी दे रखी है 5। यानी ए की क्षमता है 4 यूनिट काम करने की और बी की क्षमता है 5 यूनिट काम करने की। क्षमता क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा और यहां रोक के बता देता हूं।
क्षमता देखो आप यहां से क्लियर दिख रहा होगा, क्षमता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, या आप क्या कह सकते हो इफिशिएंसी को, आप कह सकते हो वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम। हिंदी में लिख दो इस लाइन को, इकाई समय में, इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई मतलब मात्रक जो होता है, यूनिट। अगर दिनों की बात चल रही है, अगर सवाल दिनों की भाषा में है, दिनों का मात्रक ले रखा है सवाल ने, तो फिर एक दिन में किया गया कार्य। अगर क्वेश्चन में घंटों की बात है तो एक घंटे में किया गया कार्य। अगर महीनों की बात है तो एक महीने में किया गया कार्य, है ना बेटा। कभी भी इसको ऐसे मत सोचना कि एक दिन में किया गया कार्य की क्षमता होती है। आप जैसा मात्रक क्वेश्चन में लेके चल रहे हो उसी के यूनिट में, यूनिट टाइम में, इकाई समय में। क्लियर है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इस चीज को, है ना। तो क्षमता जैसे ही है, मैं मान लो कि दिनों का एग्जांपल लेके चलूं कि अगर ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में बेटा कितना करता है, 5 यूनिट काम करता है। ये इफिशिएंसी का रिलेशन है। और फिर आप इनसे अगर बराबर काम करवाओ, यही सेम काम करवाओ, कितना ही, मान लो 500 बाल्टी पानी भरवाना है इनसे, तो इनको जो समय लगेगा भाई, उस काम को करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा बेटा। तो जो समय लगेगा वो समय होगा क्षमता के उल्टे अनुपात में, यानी कि 5:4। जैसा भी अनुपात होगा क्षमता का, उसका उल्टा हमेशा क्या लगेगा, समय। क्षमता का उल्टा समय लगेगा, लेकिन ध्यान रखना कब होगा ऐसा, जब वर्क कैसा हो, समान। वर्क सेम के 2 केस होते हैं। एक तो आपको ये समझना है कि अगर कार्य समान है तो हमेशा ये रिलेशन रहेगा। समझ में आ रही बात नहीं, कौन सा, ये वाला। यानी अगर कार्य समान है तो समय हमेशा क्षमता के उल्टे अनुपात में ही होगा। दूसरी बात बेटा, कोई भी वैल्यू समान हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्य समान हो, अभी क्षमता समान वाले भी हो सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो जो भी वैल्यू सेम होती है, मान लो वर्क ज्यादातर आपको सेम मिलेगा, तो ये जो है आप वर्क जो है प्यारे बच्चों, ये आप लेट कर सकते हो कोई भी नंबर। वर्क अगर हमें मानना पड़ रहा है, वैसे तो मानना नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप पढ़ चुके हो अभी तक, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं तो वो भी बता ही दूं। आपने हमेशा ऐसे ही पढ़ा है कि जो टाइम दे रखा होता है उसके साथ वर्क ले लेते हैं। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वर्क समान होता है तो वहां पर हम वर्क लेट कर सकते हैं, और कोई सा भी नंबर लेट कर सकते हैं ना। कैन लेट एनी नंबर, कैन लेट एनी नंबर, बट ध्यान रखना बेटा, बट एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम विल बी बेटर, विल बी बेटर। उम्मीद करता हूं भाई ये चीज तो हर एक बच्चा जानता है, गांव-गांव के कोने-कोने में, है ना भाई। कोई बड़ी समस्या नहीं है कि अगर ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिनों में कार्य करता है, तो फिर उस केस में वर्क कितना लेना है, 30। हालांकि मैं आपको ये पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा, कभी बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाए तो। यानी अगर वर्क सेम है तो बेटा वर्क लेट किया जा सकता है। क्लियर। चलिए, इस लाइन को हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इधर हिंदी में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या कार्य के रूप में, कार्य के रूप में मानी जा सकती है, मानी जा सकती है, लेकिन समय का एलसीएम, एलसीएम तो इंग्लिश में ही लिखे रहना बेटा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त ज्यादा कठिन हो जाएगा, उसके लिए तो यही ठीक। एलसीएम बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है,
ठीक है। हालांकि ये दोनों चीजें बहुत पुरानी हैं, इस पर क्वेश्चन बंद भी हो गए, इतना आसान आता भी नहीं है ना, कॉन्सेप्ट आता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब शुरू करते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट। ये मैंने जो लिखा गया है, ये जो लिखा हुआ है बेटा टाइम, आप मुझे एक बात बताइए ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि आप समय को क्या बोल सकते हो? समय को बोल सकते हो कार्य बटे क्षमता। फिर रिपीट करता हूं बेटा, समय को क्या बोल सकते हो? समय को बोल सकते हो कार्य बटे क्षमता। क्या मैंने ठीक बोला? चलिए, इसी बात को लेके एसएससी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं, और बेटा बहुत सारे मास्टरों ने जितने भी होते हैं सब एक्स मान के करा देते हैं, या कहते हैं कि ऑप्शन से उठा के कर लीजिए उनको, क्योंकि उनमें इक्वेशन बन रहा होता है। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप 5 सेकंड के अंदर उनका आंसर दोगे, ना ऑप्शन की जरूरत होगी आपको, और ना ही आपको एक्स मान के इक्वेशन बनाने की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप समझ जाओगे प्रीवियस ईयर है, 2014 एसएससी में पूछा गया सवाल है। क्लियर है बेटा? चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपने जो भी इसमें से लिखना होगा लिख लिया होगा, या फिर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये मैं हटा देता हूं, ठीक है? चलिए, ये मैं हटा देता हूं बेटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि कई दिन के बाद जो है वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने सोचा है कि इकट्ठा ही डाल दिया जाए, है ना। टाइपिस्ट हमारा आ चुका है वापस, तो मैंने सोचा कि इतने दिन से जो चीजें छूट रही थी, डेली नहीं मिल पा रही थी बच्चों को, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। पहला ही क्वेश्चन पढ़िए बेटा, स्क्रीन पे है, देखिए आप इसको। ये भी मैं हटा देता हूं, इसका भी क्या काम है। पढ़िए बेटा, ये क्वेश्चन है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। आपने पढ़ा होगा, ये सब में दे रखा है, प्रीवियस ईयर कोई भी किताब हो आपके पास, किरण 7300 जो भी है उन बुक्स में भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको सब जगह पे मिलेगा। आपके टीचर, आपने पूछा भी होगा अपने टीचर से, तो मुझे उम्मीद है कि उसने जरूर बोला होगा कि भाई ऑप्शन से कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, या फिर जो है आप एक्स मान के कीजिए जैसे इक्वेशन दे रखा होता है। लेकिन इतना यूनिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा कि आत्मा खुश हो जाएगी आपकी। क्लियर? ध्यान दीजिए। चलिए, क्या बोला इसने कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 11 सही 1/9 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखना इसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है ना? 11 से 1/9 ही है ये। चलिए, क्या दिया था? ये टाइम दिया था। टाइम किसका टाइम है ये? ए और बी का। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं, ऐसा उसने आपसे बोला है। फिर बोला है उसने कि ए अकेला अगर कार्य करता है तो बी की तुलना में 5 दिन अधिक लेता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं उसके बारे में, बस करेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत लेंथी होता है। वो कुछ ऐसा मिलेगा कि अगर बी किसी काम को x दिनों में करता है तो ए उस काम को x + 5 दिनों में करता है। और फिर प्यारे बच्चों, यहां से आपको एलसीएम इस तरीके से, भाई टाइम के अकॉर्डिंग तो आप एलसीएम लेते हो, जो मैं कह रहा था, जो सिखाता मास्टर आपको। लेकिन दिक्कत यह है कि मास्टर आपको ये नहीं कराता, वो सीधे ये कराता कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, वो आपके साथ खेलता है और आप खिलवाते रहते हो, कमी आपकी है। तो ऐसे एलसीएम आ गया, फिर एफिशिएंसी आ गई डिवाइड करके। और फिर पता है कि भाई इस वर्क को हमें इस क्षमता से डिवाइड करना है। वर्क क्या है, इसका गुणा ही कर लेता हूं, x² + 5x हो गया, ठीक है ना भाई ये। और दोनों की टोटल क्षमता कितनी हो गई? 2x + 5 हो गई। वर्क अपॉन क्षमता, वर्क अपॉन क्षमता बराबर क्या होता है? टाइम होता है। और वो दे रखा है, क्या दे रखा है? 100/9। प्यारे बच्चों, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको आप सॉल्व करोगे, वहां से x का मान निकल कर आएगा और वो आपका उसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा। बताइए 1-1.5 मिनट लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और इसी 1.5 मिनट के काम को अगर बेटा 5 से 7 सेकंड के अंदर करवा दूं तो वीडियो को शेयर कर देना बस, ठीक है? चलिए, और विद कॉन्सेप्ट के साथ देखिए ना, मैंने यहां ऑप्शन लिखा है कुछ नहीं, 100/9 यही तो था। आप ध्यान कीजिए, मैंने आपको क्या सिखाया था कि टाइम क्या होता है बेटा? टाइम होता है प्यारे बच्चों वर्क अपॉन इफिशिएंसी। और अगर ये टाइम ही है तो ये भी वर्क अपॉन इफिशिएंसी ही होगा। यानी ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों,
क्या होगा? क्षमता होगा। और ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या होगा? वर्क होगा। ये नंबर वर्क और ये नंबर क्षमता। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं भाई? ऊपर वाला नंबर वर्क होगा, नीचे वाला क्षमता होगा, तभी तो टाइम आएगा। यही तो था टाइम। क्लियर है ना? चलिए, तो अगर ये क्षमता है तो किसकी क्षमता है? तो ये ए और बी की क्षमता है, दो लोगों की क्षमता है। हाँ या ना? चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, उसने क्वेश्चन में बोला था कि ए को टाइम ज्यादा लगता है किससे? बी से। ए का समय बी से कैसा होता है? ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? 5 दिन ज्यादा होता है। प्यारे बच्चों, जो मैंने शुरुआत में आपको रिलेशन समझाया था कि जो टाइम होता है उसका उल्टा क्षमता होता है, उस बात का मतलब एक ये भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा है तो उसको समय कैसा लगेगा? कम। या कोई ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता कैसी है? कम। उल्टा रिलेशन होता है, पढ़ चुके हैं हम। चलिए, तो आप बताइए कि अगर ए टाइम ज्यादा लेता है बी से, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए टाइम ज्यादा लेता है बी से, इसका मतलब हुआ कि ए की क्षमता कम है किससे? बी से। ए की क्षमता कम है किससे? बी से। और बेटा अगर ए की क्षमता कम है बी से, दोनों की 9 है, और मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको बांटना, दो लोगों में बांटो, इसको ज्यादा देना, तो बेटा सबसे पहले दिल के अंदर से आवाज आएगी 4 और 5। आएगी या नहीं आएगी? अब बहुत सारे हमारे कुतर्की बच्चे जो तर्क नहीं कुतर्क में जीते हैं, वो कहेंगे अरे मास्टर 4-5 कैसे लिख दिया आपने? हमारे में तो 3 और 6 आया है, या 7 और 2 आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आपके आंसर सारे कैसे दे रखे हैं? पूर्णांक में। और अगर आप 3-6 बांटोगे और 3-6 बांटोगे तो 3 से ना 100 में भाग जाएगा और ना 6 से 100 में भाग जाएगा। और जब भागी पूरा नहीं गया तो कभी भी उनका अंतर 5 दिन आ सकता है। 5 एक पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है, और कंप्लीट नंबर अंतर तभी आएगा जब दोनों के दिन भी कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। आप उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझ गए हो। इसीलिए 4 और 5 पे आप एक बार चेक कीजिए कि अगर ए की क्षमता 4 है और इस 4 क्षमता से 100 यूनिट काम करने में 25 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे? मैंने क्या बताया था? क्षमता 1 दिन का काम होता है, ये 1 दिन का काम, तो इतना काम 25 दिन में होगा। इसी प्रकार 20 काम को कितने दिन में करेगा? तो 20 दिनों में करेगा। अब बेटा कितना समय का अंतर आ रहा है? 5 दिन का ही आ रहा है। ए को 5 दिन ही ज्यादा लग रहे हैं, बस हो गया काम आपका। यही तो क्वेश्चन था, यही तो कंडीशन थी। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या पूछा है? ए कितने दिन में करेगा? आंसर आ गया 25 दिन में करेगा। ए कितने दिनों में करेगा? 25 दिनों में करेगा। बताइए 5 सेकंड के अंदर होगा या नहीं होगा? ये मैंने समझाया है आपको डिटेल, लेकिन आप काम देखिए कितना करना है, क्या काम करना है आपको। 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आएगा आपका, जो 1.5 मिनट में काम होता था। नहीं तो एक क्वेश्चन और बोलता हूं, आप उसको करके देखिए। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। और उम्मीद है बेटा कमेंट करके बताना ईमानदारी से कि क्या आपका आंसर अगले क्वेश्चन का 5 सेकंड के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बोर्ड पे आपके क्वेश्चन लगा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट है। जल्दी से देखिए, मैं वेट करता हूं, आंसर बोलना है आपको जल्दी से। सभी बच्चों का आ जाना चाहिए, जितने बच्चों ने क्लास शुरुआत से कर रहे हैं उन सब बच्चों का आ जाना चाहिए। और अगर आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना बेटा समझ में आया है और आंसर आया है, तो आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। बिल्कुल भाई, देखिए बेटा बोर्ड पे इस बार क्या बोला उसने? ए और बी मिलकर किसी काम को 6 सही 6/7 दिनों में करते हैं। 6 सही 6/7 दिनों में, तो 6 सही 6/7, 6 सही 6/7 दिन है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 7 × 42 और 6 48/7। बेटा ये भी टाइम है, और आपको पता है कि टाइम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है बेटा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये है वर्क और ये है एफिशिएंसी। और अगर ये एफिशिएंसी है तो बेटा ये किसकी है? तो ये ए और बी की है। ए और बी की है, यानी ए और बी की क्षमता मिलकर कितनी है? 7। एक लाइन हम क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि समय कौन ज्यादा ले रहा है। जो समय ज्यादा ले रहा होगा उसकी क्षमता कैसी होगी? कम। बेटा क्या कह रहा बताइए? ए अकेला इस कार्य को करने में बी की तुलना में 4 दिन अधिक लेता है। ए टाइम अधिक ले रहा है फिर से, और अगर ए टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका सीधा मतलब हुआ कि ए की क्षमता कैसी है? कम है। अगर ए टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है तो ए की क्षमता कैसी होगी? कम होगी। बेटा बांटना 7,
एकदम ईमानदारी से जो दिल में सबसे पहले आया 7 का बंटवारा करते हुए, क्या आया होगा? 4-3 आया होगा, हाँ या ना? लेकिन ए की कम है तो ए को कम देंगे और बी को ज्यादा देंगे। ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही ना। क्षमता उसी की कम होती है बेटा जिसको समय कैसा लगता है? ज्यादा। तो ए को ज्यादा लग रहा था समय, तो उसकी क्षमता कैसी होगी? कम। क्लियर? बिल्कुल व्यवहारिक रूप से समझिए, आप प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है, अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि ए की क्षमता अगर 3 यूनिट है तो ये 48 यूनिट काम करने में प्यारे बच्चों 16 दिन का समय लेता होगा, और बी की क्षमता अगर 4 यूनिट है तो ये 48 यूनिट काम करने में 12 दिन का समय लेता होगा। प्यारे बच्चों, कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 दिन का आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने इसका आंसर निकाला होगा, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ना आपको ऑप्शन चेक करने हैं, ना आपको जो है इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है ना? हाँ या ना बेटा? चलिए, क्लियर है ना? किसका टाइम पूछा था? किसका टाइम पूछा बेटा इस बार? बी का। तो बी का पूछा है तो बी का टाइम कितना होगा? ये चीजें तब पॉसिबल होती हैं जब हम रटते नहीं हैं। ये नहीं कि क्लास शुरू हुई और मास्टर ने कह दिया कि टाइम एंड वर्क करेंगे बच्चों, और टाइम एंड वर्क कैसे करेंगे कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। बालक को वही रट गया कि टाइम एंड वर्क है तो इसका मतलब हमें एलसीएम लेना है बस, और उसके बाद आंसर आ जाए। बेटा नहीं, आज की क्लास आपकी आंख खुलने के लिए काफी है। अगर चीजें पसंद आ रही हो बेटा, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन इसी तरीके के कंटेंट जो आपसे मिस ना हो जाए किसी भी तरीके से। बिल्कुल कंटेंट ऐसा मिलेगा बेटा, जो टैगलाइन रहती है, कुछ ऐसा जो ना हो पहले जैसा। कुछ ऐसा बेटा जो ना हो पहले जैसा, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है वही पढ़ाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। क्लियर? चलिए देखिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए 4 दिनों तक कार्य करता है और बी 9 दिनों तक कार्य करता है तो आधा कार्य समाप्त हो जाता है। बेटा जिन बच्चों को बीमारी होती है ना एलसीएम लेने की, वो मूड पकड़ के बैठे रहेंगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा ये 10 मिनट में भी, अगर एलसीएम लेने उस तरीके पे उस रूट पे पहुंच गए तो, क्योंकि उस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। ठीक है, वो सिस्टम हैंग कर चुका है, वो बीएसएनएल वाला सिस्टम है। ठीक है, तो आपको इधर देखना पड़ेगा भाई, जो नया अपडेटेड वर्जन चल रही है। देखिए भाई ध्यान से, उसने बोला ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे तो टेंशन में हो सर हम कब पता कैसे चलेगा कि हमें कब एलसीएम लेना है कब नहीं लेना है। धैर्य रखो बेटा, 1% डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं, 1% डाउट। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं भाई ये किसी काम। अब जब मैंने बेटा ये पूछा, ये बोला कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो मुझे बताइए कि अगर पूरा 12 दिन में करते हैं तो आधा कितने दिन में करेंगे? कोई सूत्र तो नहीं लगाना पड़ेगा इस बात के लिए। कितने दिन में करेंगे आधा? बिल्कुल ठीक, 6 दिन में कर देंगे भाई। 12 दिन में पूरा करते हैं तो 6 दिन में आधा करेंगे। तो ए और बी अगर आधा काम की बात की जाए, आधे काम की बात की जाए, तो ये कितने दिनों में कर देंगे बेटा? 6 दिनों में कर देंगे। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, और थोड़ा सा। ये क्या कह रही है लाइन? ये लाइन कह रही बेटा आपसे कि इस आदमी ने 6 दिन काम कर दिया और इसने भी 6 दिन काम कर दिया। भाई जब दोनों मिलकर 6 दिन तक करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि ए ने 6 दिन किया और बी ने भी 6 दिन किया। तो अगर ए ने 6 दिन किया और बी ने भी 6 दिन किया तो काम आधा हो जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो कुछ अलग तरह से आधा हुआ है। कैसे हुआ है? तो ए ने किया है बेटा कै दिन? 4 दिन। ए ने कितने दिन किया? 4 दिन। और अभी मैं क्या कह रहा था कि ए को करना चाहिए 6 दिन, लेकिन ये कर रहा है 4 दिन। यानी ए अपना 2 दिन का काम छोड़ गया, 2 दिन छोड़ गया है जो इसको करना चाहिए, वो इसने नहीं किया है। अच्छा चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी ए अपना पूरा कंप्लीट हिस्सा करके नहीं गया, इतना समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत छोटा सॉल्यूशन है बेटा। बी कितने दिन में, बी कितने दिन कर रहा है बेटा? बी कर रहा है 9 दिन। अब यही समझना बेटा, इसी का समझो। बी को 6 दिन करना चाहिए था, 6 ही दिन करना चाहिए था, लेकिन बी कर रहा है 9 दिन। बी कर रहा है बेटा कितने दिन? 9 दिन। कै दिन एक्स्ट्रा कर रहा है? 3 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। आप सब समझदार हो, कोई आदमी एक्स्ट्रा क्यों करेगा बताओ?
सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि पहले कुछ रह गया है। भाई बी को 6 दिन करना चाहिए था, लेकिन इसने किया 9 दिन। 3 दिन एक्स्ट्रा किया या नहीं किया? तो 3 दिन बी ने एक्स्ट्रा किया, बी ने 3 दिन एक्स्ट्रा किया। क्यों? क्योंकि ए ने 2 दिन कम किया। ए ने 2 दिन कम किया, बी ने 3 दिन एक्स्ट्रा किया। इसका मतलब जिस काम को ए 2 दिन में करता था, जिस काम को ए 2 दिन में करता था, वही काम बी ने कितने दिन में किया? 3 दिन में किया। जिस काम को ए 2 दिन में करता था, वही काम बी ने कितने दिनों में किया? 3 दिनों में किया। प्यारे बच्चों, जब मैंने बोला वही कार्य, चीजों को मिस मत किया करो, एकदम वकील की तरह बैठे रहा करो। वकील देखा कोर्ट में कैसे बैठता है, सामने वाले ने बोलता रहे, वो मतलब की बात पकड़ लेता वहां से। वही है, मैंने क्या बोला, जिस काम को ए 4 दिनों में, ए 2 दिनों में करता था, वही काम बी ने 3 दिनों में किया। तो प्यारे बच्चों, वही काम मतलब सेम वर्क की बात कर रहा हूं। वर्क कैसी बात कर रहा हूं? सेम। और आप जानते हो कि जब कार्य समान होता है तो टाइम का उल्टा क्षमता रहेगी, तो क्षमता का आ जाएगा 3 और 2। मेरे प्यारे बच्चों, ए की क्षमता 3 होगी और बी की क्षमता 2 होगी। तो अगर ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई? तो दोनों की मिलाकर क्षमता हो गई 5। यानी दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 2 दिन में कितना कर सकते हैं? तो बेटा 2 दिन में कर सकते हैं ये 10 यूनिट। ऐसे ही ये 12 दिनों में कितना कर सकते हैं? और मैंने 12 ही क्यों बोला? क्योंकि 12 दिनों में ही इन्होंने पूरा काम किया था, तो वहां से वर्क आ जाएगा। आप जानते हो मैंने पहली लाइन क्या लिखी थी? ध्यान करो, पहली लाइन लिखी थी वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। और वर्क पूरा करने के लिए दोनों लोग 12 दिन तक काम कर रहे थे, तो मैंने यहां 12 लिख दिया। और दोनों की क्षमता 5 है बेटा, देख लो मिलाकर, तो मैंने वहां 5 लिख दिया। इसका मतलब वर्क जो है प्यारे बच्चों वो कितना है? 60। कितना है वर्क? 60। और अगर वर्क 60 है तो यही काम किसको करना है? यही काम करना है बेटा किसको? ए को। और अगर ए से आप 60 यूनिट काम करवाओगे, ध्यान कीजिए, टाइम निकालने के लिए क्या किया जाता था? वर्क को डिवाइड करते थे क्षमता से। तो टाइम निकालना है ए का, वर्क कितना है? वर्क की जगह पर 60 लिख दीजिए। क्षमता कितनी है ए की? जिसका टाइम निकालना है उसी की क्षमता लेंगे। ए की क्षमता कितनी है? 3। और जैसे डिवाइड किया उत्तर आ गया बेटा 20। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, लेटेस्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अब आते हैं एग्जाम्स में। आपको बेवकूफ बनाता रहता है टीचर, एलसीएम दिलवा के। कुछ नहीं भाई, वो खत्म हो गए। वो कभी तब आते थे जब बाबर आया था। बाबर जब आया था भारत में, उसने एसएससी की तैयारी करी थी, उस टाइम पे वैसे क्वेश्चन आते थे। अब तुम्हें ये पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? नहीं क्लियर है ना? तो पुरानी बात है। पहले युद्ध कैसे होते थे बताओ? दूर दूर से पास जाके लड़ाई होती थी। और अब युद्ध कैसे होते हैं भाई? दूर दूर से होते हैं। आप देखो चाइना ने युद्ध करवा रखा पूरी दुनिया में, बैठे घर बैठे, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको काम करना होगा भाई, है ना? उम्मीद करता हूं थोड़ा सा अगर बाउंस हुई हो ये वाली बात, तो अगले क्वेश्चन में एकदम से क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए ये हटाता हूं। और आप वीडियो को दोबारा देखना भाई, है ना? पीछे कर करके देखोगे ना तो कोई समस्या नहीं होनी। थोड़ी सी चीजें अगर एक बार में नहीं भी आती हैं, अगर हो जाती है, तो आप उसको दोबारा देख लिया करो। लेकिन पढ़ो वही, क्या कह रहा हूं मैं? पढ़ो वही जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। जो आप पढ़ ही चुके हो उसी को ही पढ़ते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, उससे कोई फायदा थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है बेटा, देखिए जल्दी से करके। ए और बी मिलकर पूरा कार्य 10 दिनों में करते हैं। ये लाइन बेटा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको लिख लिया करो। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि इसी लाइन से हम बाद में क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। क्योंकि पूरा काम तो यहीं पे हुआ है, इतने ही दिनों में, 10 दिनों में। तो ये पहले से ध्यान रखा करो कि लास्ट में टाइम दे रखा है, जैसी क्षमता आएगी यहीं से हम क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। अब देखो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग चलना होता है, ये नहीं कि फिर यहां आधा करके यहां 5 दिन लिख लो। आगे देखिए एक बार पढ़ के क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि ए 2.5 दिन कार्य करे, यदि ए 2.5 दिन कार्य करे तथा बी 6 दिन कार्य करे, तो 45% कार्य हो पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 45% कार्य। अब ध्यान देना,
पिछले क्वेश्चन में 12 दिन में पूरा काम हो रहा था। जब मैंने आपसे पूछा था आधा काम कितने समय में होगा तो आपने बोला 6 दिन में। या आपने इतनी जल्दी कैसे बताया? तो आपने बहुत कुछ नहीं किया, आपने बस ये देखा कि काम आधा तो समय आधा। भाई यही तो रिलेशन है, काम 2 गुना समय 2 गुना। आप 1 रोटी 1 घंटे में खाते हो, मैं आपके आगे 4 रोटियां रख दूंगा तो 4 घंटे लोगे या नहीं लोगे? तो 4 घंटे, क्योंकि आपने 4 गुना समय लिया, क्योंकि 4 गुना कार्य था। वैसे ही जितना टाइम का रिलेशन होता है वही किसका होगा प्यारे बच्चों? बताइए मुझे। वही होगा वर्क का। वर्क का और टाइम का सेम रहेगा। अगर मैं आधा करूंगा काम तो आधा समय लगेगा, अगर मैं 80% कार्य करूंगा तो 80% समय लगेगा, और अगर मैं 45% काम करूंगा केवल तो 45% ही समय लगेगा। और इसका 45% 4.5 दिन। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे 4.5 भाई ऐसे ही लिखना चाहिए, सही नहीं है, सही तरीका नहीं है, लेकिन हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो वहां कोई ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा। क्लियर है? चलिए 4.5 दिन, यानी ए और बी मिलकर अगर 4.5 दिन कार्य करें तो 45% काम हो जाएगा। यानी कि पहले की तरह ही ये 4.5 दिन करे और ये भी 4.5 दिन कार्य करे तो 45% काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ए ने किया केवल कितने दिन? 2.5 दिन। बेटा सीधे बताओ, ए को 4.5 दिन करना चाहिए था, किया उसने केवल 2.5 दिन। कितने दिन का छोड़ गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2 दिनों का कार्य को क्या कर गया बेटा? छोड़ गया। यानी ए प्यारे बच्चों 2 दिनों का कार्य छोड़ गया है। अब आपको पता है कि ये छोड़ गया है तो ये करना पड़ेगा बी को, यानी बी को ये वाला काम भी करना पड़ेगा और ये वाला भी करना पड़ेगा। यानी बी को 4.5 दिन तो करना ही करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा और लगाना पड़ेगा, और उसने लगाया भी। बी ने कै दिन किया? 6 दिन। 6 में से 4.5 तो उसको लगा नहीं थे भाई अपने में। एक्स्ट्रा कितने लगा रहा है? 1.5 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो 1.5 दिन बी का एक्स्ट्रा। और पिछले क्वेश्चन में क्योंकि डिटेल में समझा चुका हूं तो इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ए का 2 दिन का काम, यानी ए जिस काम को 2 दिन में करता था वही काम बी ने कर दिया कै दिनों में? 1.5 दिनों में। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो वर्क फिर से कैसा है? सेम है। और वर्क सेम है, सेम ही तो है। मैंने क्या बोला बताओ? जिस कार्य को ए 2 दिन में करता था उसी कार्य को, यानी सेम वर्क, बी ने 1.5 दिन में कर दिया, तो वर्क सेम हुआ। तो वर्क सेम है तो ये जो टाइम का रिलेशन है इसका उल्टा क्या होगा? इफिशिएंसी का होगा, क्षमता का होगा। आप देखिए कट जाएगा भाई, है ना? ये 0.5 से 3 बार, ये 4 बार, ये 4 3 है तो उल्टा हो जाएगा 3 4। ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 4, दोनों की हो जाएगी बेटा 7। और वर्क निकाल देंगे बेटा यहीं से। अब वर्क निकाल देंगे, आपको पता है इसी लाइन का प्रयोग करना है। टोटल वर्क तो यहीं पे हुआ था, 10 दिनों में हुआ था टोटल कार्य। तो टोटल कार्य आपको पता है वर्क, क्योंकि टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, तो यहाँ पे 10 लिखोगे टाइम की जगह पे, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? 7 है। तो टोटल वर्क आया प्यारे बच्चों 70। अब 70 यूनिट वर्क है, किससे करवाना है? क्या बोला है क्वेश्चन? किससे करवाना है? बी से। बी अकेला, बी इस कार्य को कितने समय में करेगा? तो बी का समय निकालना है। 70 यूनिट काम करना था बेटा। बी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो आंसर आ जाएगा 17 सही 1/2, 17.5। बेटा ये क्वेश्चन सीखने आपको अगर कंपटीशन में रहना है तो किसी के बहकावे में मत आओ, अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए मत पढ़ो। मैं देखता हूं इतने इतने नालायक मास्टर हैं, क्वेश्चन के नीचे टाइप करके ये लिख देते हैं कि ये इस सन में एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया है, और विश्वास करो बेटा वो कांस्टेबल तक में नहीं आ सकता क्वेश्चन, सीजीएल तो बहुत ऊपर पहुंच चुका है। उनकी सोच भी उन्होंने कभी निकाला ही नहीं, वो जानेंगे क्या? जिस टीचर ने कभी खुद नहीं निकाला उसे क्या पता प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। जो टीचर खुद निकाल के बैठा होगा वही बता सकता है आपको सही तरीके से कि क्या लेवल कहां तक आता है। समझ में आ रही बात नहीं? चलिए ये मैं हटाता हूं, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपकी तबीयत खुश कर देंगे भाई। अगर ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो भी वीडियो आए जिस तरीके का कंटेंट आपको लगातार मिलता है, ठीक है, मिस नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है कि मैं बिल्कुल भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता हूं जो आप मिस करो।
मिस करने लायक चीजें नहीं कराता हूं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आप ही का फायदा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी एसएससी में आया 2016 में। जब मैं कहता हूं आया है तो वो 100% आया होगा और आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि ये आने लायक है। क्लियर? आप चेक भी कर सकते हो वापस प्रीवियस ईयर में जाके। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, बेहद ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, ए बी सी ने एक कार्य 10 दिनों में इस प्रकार समाप्त किया। इस लाइन में ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कह रहा है कि ए बी सी मिलकर 10 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। इसने बोला है ए बी तथा सी ने एक कार्य 10 दिनों में इस प्रकार समाप्त किया। कंडीशन लगी हुई है वहां पे। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि पहले 3 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, यानी कि प्यारे बच्चों ए बी और सी ये तीनों लोग 3 दिन तक कार्य करते हैं और क्वेश्चन में बोला है कि इन 3 दिनों में 37% कार्य कर लेते हैं। 37% वर्क इन्होंने कर लिया है, यही तो बोला है। अच्छा बेटा, अगर 3 दिन तो यही हो गए और टोटल 10 दिन लिए थे, पहली लाइन में बताया था, तो कै दिन बचे? 7 दिन। और काम कितना बचा? 63% बचेगा। अगर 37 हो गया, टोटल तो 100% ही होता है, तो 63% बचा। और वही उसने बोला है कि शेष कार्य शेष दिनों में, यानी शेष कार्य क्या था? 63% था और शेष दिन कितने थे? 7 दिन थे। यही तो है ना भाई, 3 दिन ये और 7 दिन ये, तभी तो हो जाएंगे 10 दिन। और 37% ये और 63% ये 100% हो जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो 7 दिन, तो ये वाला काम 7 दिनों में 63% किसने किया है? सी तो चला ही गया था, ये किया है ए ने और बी ने। ए और बी रह गए थे, ए और बी रह गए थे, उन्होंने 7 दिन जो बचे थे उनमें 63% कार्य किया। इस तरीके से काम होगा। ठीक बेटा, महाभारत आपने देखा है? अभी मैं सोच रहा हूं मास्टर बीच में सवाल कराते कराते महाभारत पे कैसे आ गए, जरूरी है। उसमें एक प्रसंग है प्यारे बच्चों कि जब द्रोणाचार्य जी अर्जुन से, इनसे और जो भी युधिष्ठिर भीम जो भी है वहां पे, सबसे कहते हैं साथ चिड़िया बैठी पेड़ पर, उसकी आंख में निशाना लगाना और पूछते हैं कि किसको क्या क्या दिख रहा है। तो किसी को पेड़ दिखता है, किसी को चिड़िया पूरी दिखती है। और जब अर्जुन से पूछा जाता है भाई क्या दिख रहा है, तो उसका जवाब क्या होता है कि मुझे चिड़िया की ही आंख दिख रही है, जो आपने देखने के लिए बोला है ना वही दिख रहा है। तो वही आपकी भी नजर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन में पूछा है ना, सीधे उसी पे पॉइंट रखो। आपसे पूछा सी कितने दिनों में करेगा काम, और सी कितने दिन में करेगा, और आगे कह रहा है कि ए के 4 दिन का काम, बी के 5 दिन के काम। भाई ए बी से क्या मतलब है जब सी की बात कर रहा है? जब सी का टाइम पूछा है आपसे, तो उन आगे वाली लाइंस का कोई फर्क नहीं है, वो आपसे टाइम बढ़वाने के लिए बोल दी उसने फालतू में। बस उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपके समझ में आ पा रही होगी। क्लियर है? तो देखिए कैसे कह रहा हूं मैं, आप बताइए मुझे कि अगर ए और बी मिलकर 7 दिनों में 63% कार्य करते हैं, ए और बी 7 दिनों में 63% कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे बताओ? ये 9 गुना है या नहीं? 9 गुना 7। भाई 7 दिनों में 63%, तो एक दिन में 9% करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक दिन में 9% काम कर सकते हैं। कौन? ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर एक दिन में 9% कार्य कर सकते हैं। तो अगर एक दिन में ए और बी मिलकर 9% काम कर सकते हैं, तो ए और बी ने तो यहां पे भी किया है, और कै दिन किया है? 3 दिन किया है, मिलकर ही किया है। तो एक दिन में 9%, 2 दिन में प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक बोला आपने 18%, ऐसे 3 दिन में 27%, 9%, 9%, 9%। 3 दिन में इन लोगों ने कितना किया होगा? 27% किया होगा। यानी कि प्यारे बच्चों इस 37% में से भी, इस 37% में से भी 27% काम तो ए और बी ने मिलकर ही किया है। तो बचा कितना? बचा बेटा 10%। ये किसने किया होगा? तो ये किया होगा सी ने। और जब बात आती बेटा सी की, कि सी ने 10% काम 3 दिनों में किया है, तो सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? और पूरा कितना होता है? 100% होता है। भाई ये 10 है, तो 10 की जगह 100 करोगे, 100, तो एक जीरो ही तो बढ़ा रहे हो, तो जीरो इधर बढ़ जाएंगे। बस आ गया आंसर। ये सीजीएल 2016 में आया सवाल, मैं सन बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हो। लेंथी सॉल्यूशन, बहुत सारे टीचर इसमें घूम जाते हैं, वो ए और बी 4 5 उधर पलट के 5 4,
और उनको ये नहीं पता बेवकूफों को कि अगर 4-5 कर लेते हैं तो ठीक है, यहाँ 9 का मल्टीपल मिल जाता है, और उसी को मैं अगर 7 और 8 कर दूं, 15 कर दूं, पॉइंट में घुस जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। समझ में आ रही बात नहीं भाई? लॉजिक पे काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तब सिलेक्शन ले पाएंगे हम। सिलेक्शन लेना है तो अप्रोच बिल्कुल अपडेट करनी होगी भाई, है ना? उन पुराने तरीकों से और उन परंपराओं के साथ चल के आप जो चीजें नहीं कर सकते, थोड़ा सा नई चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया है और आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है ये पहले आपने नहीं देखा था, तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, यही आपसे है, और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप अपना काम करते रहिए दिल लगा के, अब मैं अपना काम करता रहूंगा। ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ए किसी कार्य पर 4 दिनों तक कार्य करता है, तो शेष कार्य बी 18 दिनों में समाप्त करता है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए 4 दिनों तक कोई काम था भाई, है ना? शुरुआत में ए लगाया गया और ए ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिनों तक। फिर ए हट गया या हटा दिया या चला गया, जो भी हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बी आ गया, अब बी आ गया तो बी जो काम बचा था उसको बी ने किया कितने दिनों में? 18 दिनों में। ठीक है भाई, अब वो एक कंडीशन बना रहा है आपसे, काम तो हो गया यहाँ, लेकिन वो सोच रहा है, ऐसे सोचो कि कोई घर बन रहा था, 4 दिन किसी ए मिस्त्री ने काम किया, वो चला गया, फिर बी को लाए, शेष काम 18 दिनों में समाप्त होगा। तो फिर एक कंडीशन है, कंडीशन ये कह रही कि अगर ए ने 6 दिन काम कर लिया होता, 6 दिन, अगर ए ने 6 दिन काम कर लिया होता, 6 दिन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए 6 दिन करता तो थोड़ा ज्यादा कर जाता, और थोड़ा ज्यादा कर जाता तो बचता कम, और कम बचता तो बी फिर कम ही समय में कर लेता उसको, और कर भी लेता। कितने दिन बोले हैं? 12 दिन। 12 दिन बी जो है कितने दिनों में कर देता बेटा? 12 दिनों में कर देता। उम्मीद है बेटा इसमें सवाल की भाषा आपको समझ में आ गई होगी। आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला अगर लगा रहे तो ये जो कार्य है वो कितने समय में हो जाएगा। ए अगर निरंतर कार्य करता रहे तो ये कार्य जो है कितने समय में हो जाएगा, ऐसा उसने आपसे पूछा है। क्लियर? आप मुझे एक बात बताइए बेटा, देखना कितना छोटा सॉल्यूशन है, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, एक 10 सेकंड में हो जाती चीजें। देखिए आप मुझे बताइए ए के कितने दिन बढ़ रहे हैं यहाँ पे? 2 दिन बढ़ रहे हैं, या आप इस लाइन को लिखते ही नहीं, सीधे ही ये लिखते। देखिए जब उसने बोला कि ए यदि 6 दिन करता, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के 2 दिन बढ़ गए। भाई 6 दिन तभी तो होंगे, 2 दिन बढ़ गए। अब ए के जब 2 दिन बढ़ गए तो फिर बी के कम होंगे, और हुए भी। कितने कम हुए? 6 दिन कम हुए। 18 की जगह 12 लगने लग रहे हैं, इसका मतलब कितने दिन कम हुए बेटा? 6। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं बताया होगा किसी ने। देखिए बेटा 2 दिन बढ़े तो इसके 6 दिन कम हुए। हमें सारा काम किससे करवाना है? ए से। ए से करवाना सारा काम, इसका मतलब इसके दिन खत्म करने होंगे, और इसके दिन कैसे खत्म हो रहे हैं? इसके बढ़ने से। हमें पता है कि 2 बढ़ाते हैं 6 कम हो जाते हैं, 2 और बढ़ा दूं तो 6 और कम, और 2 और बढ़ा दूं तो 6 और कम, 6 6 6 18 कम हो गए 0, और इसके टोटल कितने हो गए? 10। यही आपका आंसर हो गया। क्या जरूरत है इसमें सूत्र ये लगाओ, क्षमता और वो? भाई ये तो सीधा सा है, गांव का किसान भी कर देगा इस बात को। तो किसानों वाली अप्रोच लेके देखिए, काम वो भी करवाता अपने खेतों में, आलू कटवाता, गेहूं कटवाता, वो सारी चीजें जानता है, टाइम एंड वर्क। उससे बेहतर आपको कोई नहीं सिखाएगा। आप गलत फंस जाते हो कि ये फॉर्मूला के वो फॉर्मूला। फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान देना। देखिए, और अगर बेटा ये मजा आ जाए आपको इस तरीके का सॉल्यूशन, देखिए ये क्वेश्चन में नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैंने डेटा भी चेंज नहीं किया। इसलिए नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको कराया गया होगा, पिछला वाला भी कराया गया होगा, क्योंकि ये डेटा इसी के साथ आपको किताबों में मिलता है। आपके पास कोई भी किताब है, मैं सॉल्यूशन का फर्क दिखा रहा हूं आपको कि आप जो कहां फंसे हो बेवजह, आप बस यहीं पर लगे रहो। बेटा इससे बेहतर कोई नहीं दे सकता, वादा है मेरा आपसे।
और इससे बेहतर सॉल्यूशन हो अगर किसी टीचर का तो बेटा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, चैलेंज के साथ ही पढ़ाता हूं। देखिए बेटा, उसने बोला यदि ए 4 दिन कार्य करे तो बी शेष कार्य 18 दिनों में करता है। फिर उसने बोला यदि ए 6 दिन काम करे, तो जब उसने ऐसा बोला कि यदि ए 6 दिन कार्य करे तो हमें समझना चाहिए था कि इसके 2 दिन बढ़ रहे हैं, तो 2 दिन बढ़ रहे हैं इसके। और जब किसी व्यक्ति के 2 लोगों में से एक व्यक्ति का अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा, और कम हुआ भी। शेष काम फिर बी 12 दिनों में करने लग रहा था, 12 दिनों में करने लग रहा था, इसका मतलब वो 6 दिन कम ले रहा है, तो 6 दिन कम ले रहा है। आप यहीं पे समझ लिया करो, आपको ए से अगर पूरा कार्य करवाना है प्यारे बच्चों तो ये मैं 18 ही कम करना पड़ेगा पूरा, और अभी तो 6 ही कम हुआ है, तो ये 18 कब होगा, जब मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूं। और अगर मैंने इसमें 3 से गुणा कर दिया तो 3 से इसमें भी करना होगा, अगर मैं इसमें 4 से गुणा करता तो उसमें भी करना होता। यानी अब एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि यदि ए 6 दिन इंक्रीज कर दे, ध्यान दो क्या कह रहा हूं, यदि ए 6 दिन इंक्रीज कर दे तो बी के 18 दिन कम हो जाएंगे। 18 दिन कम हो जाएंगे, इसका मतलब बी फिर काम करने की स्थिति में रहेगा ही नहीं, एक भी दिन नहीं करेगा, एक भी दिन नहीं करेगा, इसका मतलब पूरा काम फिर कौन कर देगा, ये कर देगा। क्या आंसर है आपका? 10 दिन। बताइए बेटा, इससे छोटा सॉल्यूशन है क्या? और नहीं है तो बेटा चैनल सब्सक्राइब करो, आपको निरंतर इसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा, आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए और करके देखिए इसी तरीके का। आपको इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक में बेटा कि आप बिल्कुल आत्मा तक को तृप्त कर दूंगा बेटा, है ना। असली प्रेम बिल्कुल वही है जिसमें आत्मा संतुष्ट हो। ठीक, आत्माओं को संतुष्ट करूंगा बेटा मैं आपकी। देखिए बेटा, हाँ आत्मा संतुष्ट होगी फिर तो क्या ही बचेगा, आप बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लगा हुआ बेटा स्क्रीन पे, देखिए। ए किसी कार्य को 8 दिनों तक करता है तो शेष कार्य बी 20 दिनों में करता है। ए 8 दिन और बी 20 दिन शेष कार्य। बेटा ये ऐसे तरीके हैं, अब मैं इस क्वेश्चन को ना बताऊं ना तो गारंटी है 6 सेकंड के अंदर हर एक बच्चे का आंसर आएगा, हर एक बच्चे का आंसर आएगा। इतना आसान करके सिखाऊंगा, बिल्कुल प्रण लिया हुआ है, सबका सिलेक्शन होगा, सब बच्चों का होगा। क्या बोला फिर इसने आगे, इसने बोला यदि ए 10 दिन कार्य करे, 10 दिन ही कार्य करे, 10 दिन करो भाई, इसको 10 कैसे होगा, 2 बढ़ाओ, 8 + 2 ही तो 10 होता है। चलिए 10 दिन कार्य करे तो बी 16 दिन में करेगा शेष काम। अब 16 कैसे बनेगा, ये 4 घटाओ, हो गया, ये 10 हो गया, ये 16 हो गया। क्लियर? अच्छा, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई सारा काम ए कितने दिन में कर देगा। अब सारा काम जब ए से ही करवाना है तो फिर बी का तो खत्म ही करना पड़ेगा ना पूरा का पूरा टाइम। अब बी का पूरा टाइम खत्म करने के लिए ये काम करना होगा, 20 में से 20 घटाएंगे तभी तो पूरा काम खत्म होगा, पूरा समय खत्म होगा। तो यहाँ 5 गुना समय, तो यहाँ भी 5 गुना, और बेटा आपका आंसर आया 10 और 8 18। और बेटा ये 18 दिन जो आपने आंसर दिया है ये प्यारे बच्चों 5 सेकंड के अंदर ही दिया है। बताइए, ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में नहीं है क्या? क्या इतनी ही आसानी से आपको बताए गए थे और आपने पैसे दिए? बताओ, ऐसे ऐसे टीचर्स को पता नहीं आप पैसे दे देते हो। अब छोड़ो, उसके बारे में बोलना ही बेकार है। आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो बस शेयर कर दिया करो, मैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चंस कराता हूं, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, और अगले क्वेश्चन को देख के भी आप एकदम प्रसन्न हो जाओ, एकदम खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बोर्ड पे लगा हुआ है ना, आसान सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी बी से कैसी बता रहा है, 2 गुनी बता रहा है। तो सीधे सीधे क्षमता की बात कर रहा है, उसको लिख लेते हैं बेटा, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। उसने बोला एक ए है और एक बी है, और वो कह रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है वो डबल है किससे बेटा, बी से। तो इफिशियंसी डबल है, इसका मतलब अगर इसकी क्षमता 1 है प्यारे बच्चों तो इसकी कितनी है, 2। यही तो, हाँ या ना? अब आप बताइए प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास अभी जो पिछला हम पढ़ के आ रहे हैं उसमें मैंने क्या समझाया आपको कि जो इफिशियंसी का रिलेशन होता है उसका ही उल्टे अनुपात में समय लगता है अगर समान कार्य करेंगे तो।
तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई इनकी जो एफिशिएंसी का रिलेशन है, अगर मैं इनसे बराबर कार्य करवाऊंगा तो इनको समय कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर समय जो होगा वो होगा 1:2, जस्ट इनवर्स उल्टा होगा अनुपात। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि इसीलिए ए को बी की तुलना में 20 दिन कम लगते हैं। लगने भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कैसा लेगा, कम लेगा। तो आप यहां पे भी देख सकते होंगे कि देखिए ए 1 दिन ले रहा है तो बी कितने दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है। कितना फर्क है इनके समय में, तो आप बोलोगे सर 1 का अंतर है। और इसी 1 की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी गई है वो कितनी दी गई है बेटा, 20 दिन दी गई है। कितनी दी गई है, 20 दिन। तो आप बताइए बेटा, अगर इस 1 का मान 20 है तो इस 1 का मान भी तो 20 ही होना चाहिए, हाँ या ना? तो इस 1 का मान भी कितना होना चाहिए, 20। यानी प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो आपका आंसर यहीं पे आ गया होता। क्या आंसर होता उसका बताइए, 20 दिन। 20 दिन में अकेले ही इसको कर सकता है। लेकिन आपसे क्या पूछा, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, कार्य है ना भाई। तो सबसे पहले मैं कार्य निकाल लेता हूं कि कार्य है कितने यूनिट, और ये तो हम सीख ही चुके हैं काफी सारे सवालों में। आपको पता है वर्क कैसे निकाला जाता है, वर्क निकाला जाता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब बार बार इसको नहीं लिखेंगे हम, है ना भाई, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से इस चीज को। तो वर्क अगर हमें निकालना है तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे टाइम है, किसका टाइम है, ये ए का है, तो ए की ही क्षमता लिखेंगे, और ए की क्षमता कितनी है, 2। तो प्यारे बच्चों, अपने पास जो वर्क निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है बेटा, कितना बताइए, 40। 20 गुणा 2 कितना, 40। ये दोनों मिलकर करेंगे, अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे, ए और बी अगर इस काम को मिलकर करना चाहें 40 यूनिट को, तो 40 यूनिट अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो बेटा दोनों की मिलकर क्षमता कितनी थी बताइए मुझे, 3 थी। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे और उत्तर आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। 13 होल 1/3 डेज। दोनों मिलकर इस कार्य को 13 से 1/3 दिनों में कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 10+2 लेवल का, 10+2 में आ सकता है, या कांस्टेबल वगैरह में, यूपीएससी में कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक थोड़ा सा इससे इसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या है उसमें अंतर है। जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला सवाल नहीं कराया जाएगा। आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको इसी एक वीडियो में मिल पाए, इसीलिए इस वीडियो को काफी लंबा बनाया जा रहा है। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए क्या कह रहा है बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, पढ़ो बेटा इसको। देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी मिलकर, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को कितने 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को लिख लिया करो। क्यों? ये हम पहले सवालों में भी समझ चुके हैं कि जब ये पूरे कार्य के लिए समय दिया जाता है, यहीं से ही तो वर्क निकलता है। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। तीनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं। अगर तीनों की क्षमता पता चल जाएगी मुझे, तो इन गुणा करके वर्क निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो 6 दिनों में कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं सवाल। तो क्या कह रहा है, ये मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, मिलकर बेटा कार्य आरंभ करते हैं। और कितने दिनों तक करते हैं, कितने दिनों तक करते हैं प्यारे बच्चों? तो ये करते हैं आपके 2 दिनों तक। मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और 2 दिनों तक करते हैं केवल। आप बताइए बेटा, अगर कोई कार्य 6 दिनों में किया जा सकता है और आपने उसको 2 दिन तक कर लिया है, तो अब शेष कितना बचा है? तो आप बोलोगे सर कि जो शेष बचा है वो बचा है केवल कितने दिनों का, 4 दिनों का बचा है। ठीक कह रहा हूं मैं? यानी जो कार्य शेष है उसको अगर ए बी और सी ही करेंगे तो 4 दिन लगेंगे। यदि ए बी सी तीनों लोग लगे रहे तो 4 दिन और लगेंगे, क्योंकि 2 दिन का हो गया, 4 दिन का बचा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यही वाला कार्य है कि
केवल ए और बी ने किया है क्योंकि सी छोड़कर चला गया है, और क्योंकि दो ही लोगों ने किया है इसीलिए इसको क्या दिन लग गए हैं, दोनों लोगों को कितने दिन लग गए हैं, 7 दिन लग गए बेटा। दोनों को मिलकर कितना समय लगा है, 7 दिन का समय लगा है। अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि अगर कार्य समान हो, फिर से एक बार लिखता हूं, वर्क सेम, ये बिल्कुल दिमाग में सेट रखिए, ये लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों। अब वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उतने ज्यादा, हालांकि मैं आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हम तो अभी तक एलसीएम ही लेते थे, हमें कैसे पता चलेगा एलसीएम कब लेना है कब नहीं लेना है। आप वेट कीजिए, वीडियो के अंत तक आपका कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी चीजें, कब एलसीएम लेना है कब नहीं लेना, 1 सेकंड में डिसीजन आएगा। क्लियर? देखिए, तो ये हमने देखा कि जब वर्क सेम होता है तो जैसा भी टाइम का रिलेशन होता है उसका उल्टा क्या होता है, इफिशिएंसी का। तो इफिशिएंसी का होगा 7 और 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी की क्षमता कितनी है, 4, जबकि ए बी सी की क्षमता कितनी है, 7। और इसी की तो हमें आवश्यकता थी, एबीसी की ही तो क्षमता चाहिए, क्योंकि एबीसी का टाइम है, क्षमता आ गई तो अब वर्क निकल के आ जाएगा, क्योंकि वर्क सीधे सीधे अब सीधे लिख दो बेटा, टाइम इनटू एफिशिएंसी लिखना है ना भाई। तो टाइम कितना है, 6, एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो वर्क आ गया कितना, 42 यूनिट। 42 यूनिट कार्य है ये। अब बेटा अगर ये 42 यूनिट कार्य है तो अब ये किससे करवाना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि सी कितने समय में करेगा। तो प्यारे बच्चों, सी से करवाना है कितना, 42 यूनिट का। तो जो काम करना होता है वो हम ऊपर लिख लेते हैं और नीचे क्षमता लिखते हैं जिससे करवाना है। तो क्योंकि सी से करवाना है तो सी की ही क्षमता लिखनी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, एबीसी की क्षमता कितनी है, 7। अब इसी में तो सी की शामिल है और इसी में ए और बी की शामिल है, और वो जो ए और बी की क्षमता शामिल है वो कितनी है, तो वो है 4। यानी इस 7 में से 4 तो इनकी है, इनकी कितनी है, 4। तो इसकी कितनी बची, बिल्कुल ठीक बोला प्यारे बच्चों आपने, 3 बची। यानी सी की क्षमता होनी चाहिए कितनी, 3। और अगर 3 है तो 3 से डिवाइड किया और देखिए प्यार से आंसर आ गया कितना, 14। कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करनी है आपको, मेरे साथ साथ चलना है। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, उससे बेहतर सॉल्यूशन आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल चैलेंज के साथ आप बस इसको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जैसे ही वीडियो आए आपसे मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी फालतू किस्म का क्वेश्चन नहीं कराता हूं। फालतू में उन क्वेश्चंस को कहता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। वैसे तो वो कोई बच्चा कह रहा होगा कि यार ये तो फालतू तो कोई नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। मैं जानता हूं कोई भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन आप सोचिए जिन क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हो और उन्हीं का आंसर 1000 बच्चे और जानते हैं, वो क्वेश्चन फालतू होता है। उस क्वेश्चन के दम पे आपका सिलेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप समझने की एक दिन बैठ के इस पर विचार कीजिए कि जो चीजें आप पे आती हैं क्या उतनी ही चीजें सब पे आती हैं, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों होगा सिलेक्शन, भाई बताइए आप मुझे। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को इतनी मेहनत करते हैं प्यारे बच्चे, 2-2 साल 3-3 साल से लगे हुए हैं, वो मेरी इस बात को बिल्कुल गौर से समझिए जो मैं कह रहा हूं कि जो आप पर आता है उतना सब पे ही आता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। आप लीड कहां से ले रहे हो, आप पे एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा, तभी तो लीड हो पाएगी। समझ रहे हो ना। अगर दूसरी टीम ने 300 रन बनाए हैं तो आपको 301 बनाने पड़ेंगे, समझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बढ़िया सवाल है भाई, ये पिछले 2016-17 में लगातार पूछा गया प्री में, एसएससी की परीक्षाओं में निरंतर ये क्वेश्चन आया। आप पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सवाल है और बच्चा इसको गलत कर लेता है और कुछ तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने जैसा इसमें फिर से कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए इतनी लंबी क्लास हो गई, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आप एलसीएम ले सकते थे, और मैं आपको 2-1.5 घंटे और पढ़ाता रहूंगा फिर भी नहीं हो पाएगा। वो कहां होगा वो मैं बताऊंगा, पहले इन चीजों को क्लियर कर दूंगा आपको पूरी तरीके से। वहां पे बेटा एलसीएम वाले क्वेश्चंस में भी फंसोगे आप, धैर्य रखना, विश्वास रखो मुझ पे, सबके लिए दवाई है मेरे पास। आप कितना ही पढ़ चुके हो, मैं बेहतरीन ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, आप विचार करने पर मजबूर हो जाओगे कि आपने क्या पढ़ा अभी तक। देखिए बेटा बोर्ड पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा था भाई क्वेश्चन में, ये कह रहा है बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है। बी है वो किसी कार्य को करता है निश्चित समय में, पता नहीं क्या समय है, ठीक है। चलिए फिर इसने बोला कि उसी कार्य का 1/4 भाग, उसी कार्य का 1/4 भाग यानी 1/4 है ना, 1/4 मतलब 25%, तो वो ए करता है। और ए जब करता है तो ए को समय लगता है, कुछ लगेगा ही भाई, इस काम को करेगा तो समय लगेगा। तो उसी समय वाली लाइन को ध्यान से समझिए, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, सवाल कठिन नहीं है लेकिन बच्चा इसकी भाषा नहीं समझ पाता। फिर से मैं बोल रहा हूं बहुत धीरे धीरे, ध्यान दो। बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, ठीक। अब जो भी वो समय है, जितने भी समय में करता है, उसी समय का 3/5 भाग। ध्यान दो फिर से, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है और वही जो निश्चित समय है उसी के 3/5 भाग में ए करता है। क्लियर? 3/5 भाग में ये दो फ्रैक्शन है, ये टाइम की फ्रैक्शन है। इसको फिर से ध्यान से पढ़ता हूं मैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर बी 5 दिन में पूरा कार्य करता है, कितने दिनों में? 5 दिनों में। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि यही तो वो कह रहा था। वो कह रहा था कि बी जितने भी समय में कोई कार्य करता है उसके 3/5 भाग में, यानी अगर बी 5 दिन में कोई कार्य करता है तो 3 दिन लेता है कौन? ए। कौन लेता है? ए। बस यही लाइन आपको ध्यान से समझनी थी। 3 दिन लेता है कौन? ए। 3 दिन ए लेता है, लेकिन 3 दिन ए लेकर पूरा काम नहीं कर पाता। केवल कितना कर पाता है? 25%। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 3 दिन में 25% काम करते हो तो उसी हिसाब से पूरा काम करने में कितना समय लोगे? पूरा काम मतलब 4 गुना काम। पूरा तो 100% होता है ना, तो 4 गुना काम, तो समय भी 4 गुना लगेगा। मैं लगातार पिछले क्वेश्चन से इस चीज को समझा रहा हूं कि जिस रेशियो में वर्क रहता है उसी रेशियो में टाइम भी चेंज होता है। प्यारे बच्चों, ये जो 3 दिन लग रहे थे ना, ये इस काम को करने में लग रहे थे, तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 12 दिन लगेंगे। यानी ए अगर पूरा काम करेगा तो 12 दिन लेगा। अब ध्यान देना बेटा बोर्ड पे, बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहां 5 लिख लेते हैं, यहां 3 लिख देते हैं। गलत है। मैंने क्या बोला था? ये रिलेशन आप तभी बनाओगे जब वर्क कैसा कर लोगे? सेम कर लोगे। कार्य कैसा कर लोगे? समान। बी तो पूरा काम कर रहा था इसमें, लेकिन क्या 3 दिन में ए पूरा काम कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो पूरा काम ए कितने दिनों में कर रहा था? तो पूरा काम ए कर रहा था 12 दिनों में, इसलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा? 12 दिन। क्लियर है क्या बेटा? ये बेटा टाइम का रिलेशन आया। अब ये टाइम का है तो उल्टा एफिशिएंसी का होगा 5 बार है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार पहली लाइन सही सही लिख जाए, उसके तो बाद 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये क्षमता आ गई, क्षमता आ गई, तो अब वर्क निकाल दो, क्योंकि उसने बोला है नेक्स्ट लाइन में कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं प्यारे बच्चों? दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 24 दिनों में। तो 24 दिनों में करते हैं, टाइम की जगह 24, और दोनों करते हैं तो दोनों की क्षमता कितनी? 17। ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क है। अब ये कार्य किससे करवाना है आप बताइए मुझे? तो ये कार्य करवाना है किससे? बी से, कि बी इस कार्य को अकेला कितने दिनों में करता होगा। तो बी से अगर ये वाला काम करवाना, गुणा मत करना, ऐसे लिखा रहने दो। तो बी की क्षमता कितनी है? 12। तो उस हिसाब से ये क्या आया? 34 दिन। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये बाउंस हो गई पहली वाली लाइन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसी चीज को, ठीक है? देखिए, एक बार देख लीजिए, है ना, ये देख लीजिए, देखिए। और वैसे तो मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन आप तो भाई वीडियो इसको दोबारा रिपीट कर लेना, वापस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये बहुत सारे, आप देखो आपके पास एक कॉमन सी किताब किरण तो होगी सबके पास, ये मैं अपने आप नहीं करा रहा हूं क्वेश्चन। आप किरण की किताब उठा के देखिए, आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे ऐसे अलग अलग फ्रैक्शंस के साथ के 1/6 बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, उसके 1/6 भाग लेके ए 1/3 काम करता है या 2/3 काम करता है। इस तरीके के काफी सवाल मिलेंगे, 3/4 फ्रैक्शन के साथ मिलेंगे बहुत सारे सवाल। आप चेक कीजिए, ठीक है? देखिए एक बार और समझिए क्या था क्वेश्चन की लैंग्वेज में। बेहद आसान लैंग्वेज थी। उसने बोला कि बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, ठीक है भाई, करता होगा, निश्चित समय है। यहाँ पे कोई नंबर आएगा, अभी हमें नहीं पता क्या है। अब ये जो नंबर आएगा यही,
इसी का 3/5 भाग। तो जब उसने बोला ना बेटा 3/5 भाग, तो यहां आपको समझना चाहिए था कि अगर आप इसको 5 लेते हो, 5 दिन लेते हो, ऐसा मानते हो कि बी किसी कार्य को 5 दिनों में करता होगा, भाई उसने निश्चित समय बोला था तो कोई भी नंबर ले सकते थे, हाँ या ना। तो मैंने मान लिया कि बी जो है कितने दिन में करता था काम, 5 दिनों, 5 दिनों में कर सकता है किसी काम को। तो ए, अब ए की लाइन ध्यान दें, तो ए उसी कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग, पूरा नहीं, 1/4 भाग करने में, 1/4 भाग करने में इसका 3/5 भाग लेता है, और इसका 3/5 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 दिन आएगा। यानी ए, अगर मैं पूरा काम 4 यूनिट मान लूं, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट करने में 3 दिन लेता है, तो 4 यूनिट करने में कितना समय लेगा, 12 दिन लेगा। 12 दिन लेगा तो ए का समय 12। यही आपको समझना था बस। देखो ये 5 दिन में पूरा काम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम हो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर भी पूरा ही काम लेना होगा, पूरे काम के लिए समय लेना होगा। बस उसके बाद वाला काम आसान है, ये 12 ये 5, इफिशिएंसी उल्टा रिलेशन 5 और 12, वर्क निकाल देंगे। वर्क 24 दिन में कर रहे थे दोनों मिलके, दोनों की मिलके क्षमता कितनी है, 17। अब इसी को अगर आप बी से करवाओगे तो बी अगर इस काम को करेगा तो बी की क्षमता कितनी है, 12, इससे मिनिमाइज हुआ और आंसर क्या है, 34 आ गया। भाई उम्मीद करता हूं कि कोई समस्या इसमें नहीं होगी, क्लियर। और अगर फिर भी दिक्कत होगी तो एक बार और रिपीट कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इस तरीके के कम से कम 5 सवाल करंट की काम में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर है, एसएससी में आ चुके हैं सवाल, 2016 से ही आए हैं लगातार। देखो मैं आपको पागल नहीं बनाऊंगा, है ना, जो एक्चुअल में आते हैं सवाल उन्हीं के लिए बोलूंगा, फिर सवाल आते हैं। वैसे नहीं, मैं देखता हूँ इतने बेवकूफ किस्म के मास्टर हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है, वो लिख देते हैं एसएससी में आ रहे बच्चों को बेवकूफ बना रहे, बालक सोच रहा है बढ़िया हमारी तैयारी चल रही है, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, धोखे में रह रहा है भाई, है ना। इस तरीके से नहीं होती चीजें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, अगला सवाल बोर्ड पे लगा हुआ है आपके, पढ़ के देखिए। ये भी सवाल अच्छा है, ये भी सवाल अच्छा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों, ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है भैया ना। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या बोला इसने, फिर बोला इसने यदि ए अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी आधी क्षमता से कार्य करे। बढ़िया सवाल है भाई, देखिए पहले इसने बोला कि ए और बी मिलकर, देखो दोनों का रिलेशन बना रहा है, इसलिए हमें वेरिएबल लेके चलना होगा, क्योंकि उनको मिला भी रहा है, वो ए और बी मिलाकर रख रहा है, और जोड़ने के केस में वेरिएबल रखना होगा, ठीक है। देखिए उसने बोला ए और बी, तो बेटा मैं थोड़ी देर के लिए ए की क्षमता ए मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि ए जो है एक दिन में इतना काम करता है, और इसी प्रकार बी की क्षमता मान लेता हूं कितनी। तो अगर मैं ऐसा मानूंगा तो दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी, बताइए, इतनी ही तो हो जाएगी, ए प्लस बी, हाँ या ना भाई। दोनों मिलकर एक दिन में यही तो काम करने लग जाएंगे, फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही तो काम करेंगे दोनों मिलकर। अब ए प्लस बी क्षमता है, यानी एक दिन में इतना काम करते होंगे, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 8 दिनों में हो रहा है। कितने दिनों में बेटा, 8 दिनों में। और आप बताइए कि अगर टाइम का और क्षमता का गुणा होता है, तो क्षमता का और टाइम का गुणा होता है, तो यही तो वर्क होता है। इतनी देर से हम यही तो समझ रहे हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट सीखो, रटो मत चीजों को, क्लियर। ये हो गया बेटा वर्क। अब उसने आगे क्या बोला, उसने बोला कि यदि ए अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करे, तो बेटा ए की अगर क्षमता दोगुनी होगी तो इतनी हो जाएगी। और क्या बोला कि बी अपनी आधी क्षमता से कार्य करे, तो बी अगर क्षमता आधी कर देगा तो ये होगी भाई, फिर दोनों की ये हो जाएगी क्षमता। और जब ये क्षमता हो गई है तो कार्य पूरा होने में कितना समय लग रहा है, 6 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का बेटा, 6 दिन का। तो प्यारे बच्चों ये वर्क और ये वर्क है तो एक ही तो काम है, और अगर एक ही काम है करो कैसे, उससे क्या मतलब है, काम एक ही है तो ये कैसा होगा, आपस में बराबर होगा, और बराबर किया आपने, ठीक। देखिए अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो ये 2 से 3 बार घटा और ये 4 बार गुणा किया आपने, 4a प्लस 4b, यहां पर किया 6a
ठीक, 6a और ये आ गया बेटा कितना, इसका गुणा करोगे तो 3b/2, 3b/2। ठीक बेटा, अब एक काम कीजिए, a को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, ये इधर आएगा बेटा, 4 6 में से घट जाएगा, 2a बचेगा। बेटा ये 1.5 है, घबरा मत इससे भाई, 1.5 ही तो है, 1.5। अब 1.5 इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा 4 में से, अब 4 में से 1.5 घटेगा, क्या बचेगा बेटा, 2.5 बचेगा, 2.5b। और आप इसको सरल करना चाहते हो तो देखिए 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 5b = 4a, 5b = 4a, b को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, 5/4 = a/b। हो गया काम। क्या आ गया, ये a की क्षमता आ गई 5, b का आ गया 4, a की 5, b की 4। अब a की जगह पे 5 रख दीजिए और b की जगह पे 4 रख दीजिए, आपका वर्ग आ जाएगा। यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए। अब जब आप यहाँ, ये वर्ग ही तो है भाई, और ये वर्ग है तो यहाँ पे देखिए क्या आया वर्ग, ये आया भाई 5 + 4 × 8, यानी कि 9 × 8 कितना, 72 यूनिट वर्ग है। अब 72 यूनिट वर्ग है प्यारे बच्चों, ये किससे करवाना है, तो 72 यूनिट वर्ग ये करवाना है प्यारे बच्चों बी से, ए से करवाना है। तो ए अगर करेगा इस काम को 72 यूनिट, ए की क्षमता कितनी है 5, तो क्या उत्तर आएगा 14 सही 2/5, 14 सही 2/5। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, और ये एक बेहद अच्छा सवाल है बेटा, है ना। वास्तव में कुछ क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं उनमें आप इसको शामिल कर सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है, ध्यान दीजिए बेटा। पहले थोड़ा सा प्रयास करने में लग जाएगा भैया ना। देखिए बताता हूं मैं आपको, आप वीडियो को रोक के इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, उसने बोला ए बी और सी 3 आदमी हैं, ए बी और सी 3 आदमी हैं, और तीनों ही अलग अलग समय में किसी कार्य को कर सकते हैं। कोई कार्य अगर करवाया जाए तो अलग अलग समय लगेगा, अलग अलग समय सीधी सी बात है तभी लगता है जब क्षमता अलग अलग हो, है ना। ठीक, फिर उसने बोला कि सी उस कार्य को करने में 1 घंटा कम लेता है, किससे, ए से। सी जो है इस कार्य को करने में 1 घंटा कम लेता है, किससे, ए से। आप चाहो तो यहाँ ऐसे लिख भी सकते थे, ए बी और सी। अभी कुछ था तो नहीं लिखने के लिए भाई, है ना, लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया कि सी को 1 घंटा कम लगता है ए से। इसका साफ मतलब है बेटा कि सी की क्षमता ज्यादा होगी, इसकी होगी कम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ए बी और सी यानी तीनों मिलकर इस कार्य को 1 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। बस जो बेटे पहले हमने एक सवाल किया था एबीसी वाला, बस वही तो है, बड़ा आसान भाई। ए की क्षमता ए मान लो, बी की बी मान लो, सी की सी मान लो, तो ए बी और सी ये इस तरह से ये क्षमता हो गई, और ये किसी कार्य को 1 घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे। यही तो काम हो गया इस तरीके से, अरे हाँ या ना। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है दूसरे, लेकिन काम अलग तरह से हुआ। कैसे हुआ, उसने बोला कि ए और बी कार्य आरंभ करते हैं और 1 घंटे तक कर लेते हैं। तो बेटा ए और बी ने 1 घंटे तक कर लिया, तो ए और बी ने 1 घंटे में इतना काम किया होगा, इतना, ये ए और बी का काम हो गया, और ये टोटल काम है। अब ये टोटल काम तो नहीं हुआ होगा, फिर क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि तब ए छोड़ देता है, और ए छोड़ देता है, जो शेष कार्य है वो बी 3 घंटे में समाप्त करता है। यानी बी को अभी 3 घंटे और कार्य करना पड़ा है, तब जाके काम समाप्त हुआ है। यानी आप इसमें वर्ग, ये वाला वर्ग और इस तरीके से और जोड़ोगे तब जाके ये कार्य समाप्त हो रहा है। यानी कि बी जो है, इस बी को 3 घंटे तक कार्य और करना पड़ा। अब आप कह सकते हो कि ये वाला काम और ये वाला काम कैसा है, बराबर है। तो बेटा आपने बराबर किया। आप अगर ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो ए का 1 घंटे का काम, बी का 1 घंटे का काम, तो ये तो सेम है, ये तो कट ही गया। यहां से ऐसे काट सकते हो इसको, ये तो बराबर ही है। बचा क्या, यहां सी का 1 घंटे का काम, और वहां पर बेटा बी का 3 घंटे का काम। वहां पर क्या बचा है, बी का 3 घंटे का काम, यही तो बचा है, हाँ या ना। तो यहां से तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं
इसको सी को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, 1/3 बराबर b/c। कम से कम इतना तो हो गया। हमें ये तो पता चल गया कि अगर b की क्षमता 1 है तो c की क्षमता कितनी है, 3 है। यानी यहां आप लिख सकते हो 1 और यहां लिख सकते हो प्यारे बच्चों कितना, 3। ठीक है क्या? आप ध्यान कीजिए, शुरुआत में मैंने क्या बोला था, एक लाइन क्या थी इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की एक लाइन क्या थी कि सी को 1 घंटा कम लगता है किससे, ए से। बेटा टाइम सी को कम लगता है मतलब सी की क्षमता होगी ज्यादा। आप बताइए जब यहां 3 है और ये ज्यादा भी होना चाहिए किससे, इसकी क्षमता से, तो आप बताइए यहां पे क्या लिखूं मैं, ये बताओ। अब आपके पास 2 ऑप्शन थे, देखियो थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करिए चीजों को, जरूरी नहीं कि यार यहाँ पे देखो बेसिक तरीका तो इसका ये कहता है कि आप इसको यहाँ x मान लो, भाई जो चीज नहीं दे रखी उसको x ही मानना पड़ेगा। फिर आप इसको सेटिस्फाई करो कि भाई काम निकालो पहले तो टोटल, अब टोटल काम निकालोगे तो a की जगह x लिखो, b की जगह 1 और c की जगह 3, तो ये हो गया 4 + x। तो वर्क अगर हम निकालें, देखो बेसिक तरीके की बात कर रहा हूं, वर्क निकालोगे तो क्या आएगा 4 + x × 1 का कोई फर्क तो पड़ता नहीं, यानी वर्क तो यही हो गया। ठीक है, अब इसको जब a करता होगा तो 1 घंटा ज्यादा लेता होगा किससे, c से, और a जब करता होगा इस काम को तो किस क्षमता से करता होगा, x क्षमता से। a की क्षमता तो x ही है। अच्छा, और जब c करता होगा इस काम को तो किस क्षमता से करता होगा, 3 क्षमता से। तो यही काम, देखो बेसिक तरीका तो ये कहता है इसका, बेसिक तरीका तो ये कहता है कि आप यहां से कीजिए एलसीएम आप लोगे, इसका इक्वेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा। और वैसे आप इसको सेटिस्फाई करोगे तो 2 रखोगे ना, यहाँ पर 2, 4 और 2 6, 6/2 3, और ये हो गया 2, 1 आ गया, सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी यहां से आपका x का मान 2 निकल कर आएगा। लेकिन बेटा यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ये डिजर्व नहीं करता है इंस्पेक्टर बनना, इसकी सोच इंस्पेक्टर वाली है ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इतना टाइम नहीं लगा सकते, ये तो आप यहीं पे समझ जाते, इसको क्या लिखने की जरूरत थी, आप बताइए। यहां नहीं समझ में आ रही थी मैं बात, यहां पे भी तो हम समझ सकते थे जब हमें पता ही है कि सी की क्षमता ज्यादा है। और कैसे, क्योंकि सी 1 घंटा कम लेता है, 1 का ही तो अंतर था, तो यहाँ 2 ही तो होगा। अब आप कहोगे सब ये तो रेशियो है, तो आप चेक कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। आप बताइए जब यहाँ 3 है तो 3 से छोटा ही नंबर तो आएगा यहाँ पे, तो 3 से छोटे नंबर 2 ही होते हैं, या तो 2 या 1। अब 2 या 1 होता उस केस में 1 हो नहीं सकता था, क्योंकि फिर इन दोनों की बराबर हो जाती है। और पहली लाइन क्या थी कि तीनों अलग अलग समय लेते हैं, तीनों की क्षमता क्या होनी चाहिए, अलग अलग, तो वैसे भी 2 आता। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे जो हमारे कुतर्क समाज के बच्चे होते हैं, साहब 1.5 भी तो हो सकती है, 2.5 भी तो हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है बेटा। आप अगर 2.5 लिखोगे, 1.5 लिखोगे, एक बार चेक कर लीजिए, वो कुतर्क वाली बात हो जाती है। सबसे पहले आपके दिमाग में भी यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही आएगा। आप समझ रहे मेरी बात नहीं? और जब आप यहाँ 2 लिखोगे ना, तो 2 लिखते ही इसको एक बार चेक करिए। अब जब आप इसको चेक करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और वैसे भी जब आप आंसर देखोगे 1.5 2.5 वाले क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपसे देखो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा कि भाई सी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। आप बताओ मुझे, अगर आप यहाँ पे 2.5 करोगे तो ये भी तो पॉइंट में चला जाएगा, फिर जाएगा नहीं जाएगा भाई। इसका 2 और 3 का रिलेशन, अगर आप यहाँ 2.5 करोगे तो यहाँ 3.75 हो जाएगा, और फिर 3.75 से डिवाइड करोगे तो आंसर भी आपका कैसा आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जबकि आंसर फ्रैक्शन में है नहीं। सी कितने समय में करेगा इस काम को, वर्क कितना निकल के आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए ये वर्क है, वर्क कितना ही है, सीधे सीधे यहाँ रख देंगे, 1 का गुणा तो कोई फर्क पड़ नहीं का, तो वर्क कितना है, और वैसे भी यहाँ भी रखोगे तब भी एक ही बात। तो वर्क कितना है, तो वर्क है 2 + 1 + 3 गुणा 1, यानी कि कितना, 6 है। अब इसको सी कर रहा है तो सी से करवाना है, तो सी की क्षमता 3 है, तो उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। बेटा लॉजिक को समझने के तो बहुत चांस होते हैं, लेकिन बच्चा उस पर काम करता नहीं है, उसके आदत पड़ी हुई है ये वाली। ये कुछ टीचर्स इसको इतना दही का मठासा बना देते हैं बच्चों, इतना बेसिक में आपको ले जाएंगे कि बेसिक बेसिक खेलते रहोगे, जीवन भर नौकरी नहीं लगेगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, अपने आप को डबल, आप खुद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपको नौकरी क्यों मिलेगी भाई। आप क्या ऐसा एक्स्ट्रा काम करते हो जो दूसरे बच्चों से अलग है, आप पे कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी तो आप नौकरी ले पाओगे, वरना उसको नहीं मिल जाएगी नौकरी। हर एक बच्चा जब इस तरीके से सोचेगा तब वो अपनी तरक्की कर पाएगा। आत्मसंतुष्टि ही बेटा तरक्की को रोकती है, आप इस चीज को ध्यान रखना। सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ RS अग्रवाल की किताब कर लेते हैं, उसी में आर्यभट्ट बने घूम रहे होते हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? सेल्फ सेटिस्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए और इतनी छोटी उम्र में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए इसको मैं हटा देता हूं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना और इसको इस चीज को एक बार जरूर पीछे करके फिर देखना बेटा, है ना? आप इसको एक बार और देखना मैं क्या कह रहा था, है ना? क्योंकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूं तो इसलिए रिपीट तो नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लेना लेकिन बाद में एक बार रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको उस चीज को क्लियर करता हूं। तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कहां एलसीएम लेना है या कहां नहीं लेना। इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद मैं आपको समझाता हूं और आज के बाद कभी जीवन में भूलोगे नहीं और गलती भी नहीं करोगे। क्लियर? एक क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए बोर्ड पे क्या कह रहा है। ये भी काफी बार आया एसएससी में शुरुआत में, लेकिन फिर आना बंद हो गया क्योंकि बच्चे सीख गए इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं करवा रहा हूं उसको। उसने बोला ए और बी मिलकर सी से 2 गुना क्षमतावान है। ए और बी मिलकर सी से डबल एफिशिएंट है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, कोई समस्या तो नहीं इसमें। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जबकि बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना क्षमतावान है। बी और सी मिलकर ए से 3 गुना क्षमतावान है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? प्यारे बच्चों इसमें 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक बार मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। हालांकि मैंने जो पूछा है तो बहुत पुराना सवाल है पहले से। एक तो सवाल आपसे ये बनता है कि जो इसमें अलग अलग लिखे, जैसे ये देखो सी अलग लिखा है, ए अलग लिखा है, तो जो अलग अलग लिखे हुए हों अगर उनमें से किसी का समय पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में तो बी का पूछा है, वो बी यहाँ अलग नहीं लिखा है इसमें लिखा है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर मैं आपसे पूछता ना कि ए कितने समय में करेगा, सोचो कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे पूछा होता कि ए अकेला कितने समय में करेगा, तो मुझे ऊपर वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं होती, मैं केवल इसी लाइन से आंसर निकाल देता। कैसे? बी और सी की क्षमता 3, ए की 1, दोनों की मिलके कितनी 4, और तीनों मिलके कितने समय में करते थे? 3 24 दिन में यही से आ जाता। समझ में आ रही बात? लेकिन एक बार बेसिक तरीका समझ लेते हैं। क्या अगर वो इसमें बीच वाले का पूछे तो जो अलग नहीं लिखा होता तब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। देखिए मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये एबीसी है ऊपर और एबीसी की तीनों की क्षमता कितनी दिख रही है आपको? 3 दिख रही है। यहां पर भी तो वही एबीसी है, तो फिर यहां क्षमता 4 कैसे हो सकती है? भाई इनकी क्षमता जब 3 लोग हैं तो 3 सेम लोग हैं, तो उनकी क्षमता तो हर जगह पे बराबर ही आएगी, आएगी या नहीं आएगी? तो बराबर ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहां नहीं है, इसीलिए प्यारे बच्चों हमें ये इक्वल करनी होगी। और इक्वल कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि रेशियो में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं गुणा करूंगा कुछ ऐसा जिससे कि नंबर बराबर हो जाए, तो ये करने के लिए मुझे 4 से यहां करना होगा और यहां करना होगा किससे? 3 से। अब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, यानी तीनों की कुल क्षमता कितनी होगी? 12। प्यारे बच्चों जब मैं ये कह रहा हूं कि तीनों की कुल क्षमता 12 होगी तो आपको समझना चाहिए यहीं से ही वर्क निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम तो दे रखा। उसने बोला तीनों मिलके कितना समय लेते हैं? तीनों मिलके समय लेते हैं बेटा कितना? 24। और तीनों की मिलकर क्षमता कितनी है? 12। तो यही तो वर्क होगा ना बेटा, 24 गुणा 12, हाँ या ना? चलिए अब आप यहां पे ध्यान दीजिए सब बच्चे इधर, कि जब आपने गुणा किया है 4 का, तो 4 का तो करोगे ना ऐसे कर, 3 का किया है तो यहां पे भी करोगे 3 का, करना तो इसमें भी है, यहां 4 का करना है, ऐसे ही तो तभी तो होगा, पूरे में ही तो गुणा करना होता है। तो आप बताइए ये जो 9 दिख रही है आपको क्षमता 9, ये किसकी क्षमता है? 9। तो बी और सी की ही तो क्षमता है 9। तो अगर ये बी और सी की क्षमता है 9 और इसमें से सी की क्षमता कितनी है? 4, तो सी की क्षमता कितनी बेटा? 4। तो सी की क्षमता 4 है इसमें से, तो बी की 5 होगी या नहीं होगी? तभी तो 9 बन पाएगी, 5 और 4 ही तो 9 होता है। तो बी की क्षमता प्यारे बच्चों कितनी आई? 5। अब 5 आई तो बी का ही टाइम निकालना था, ये देखो 24 गुणा 12/5। चाहे तो पहले गुणा करके फिर डिवाइड कर लो, या फिर आप थोड़े से आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो कोई ज्यादा कठिन कैलकुलेशन तो है नहीं, आप 12 का पहाड़ा तो आते ही, 12 चौक 48, 4 कैरी 24 और 4 28, 5 का भाग लगाओगे, 5 बार भाग गया पहले तो भाई है ना 25 तक, 3 38 7 बार गया 3/5,
57 सही 3/5। ठीक है भाई, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 57 सही 3/5। ठीक है ना बेटा, हाँ है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा था शुरुआत में, ये इतना काम तो हमें तब करना पड़ रहा है जब हमसे ये जो ये है कॉमन वाले का टाइम पूछा है। अगर इनमें से किसी का पूछा होता ना ए या सी का, तो हमें सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत पड़ती। ठीक है, ये तो मैंने आपको करा दिया। अब सोचो कि इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा होता कि ए अकेला कितने समय में इस कार्य को करेगा, तो मैं ये कुछ भी नहीं करता, इतना ये कुछ भी नहीं करता प्यारे बच्चों, ना मैं बराबर करता। अगर मुझसे ए का पूछा जाएगा ना, ए का, देखिए अगर मुझसे ए का पूछा जाएगा तो मैं ऊपर वाली तो लाइन ही नहीं लूंगा, यहीं से काम चल जाएगा। ये देखिए ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी, 4, टाइम कितना ले रहे थे, 24, तो ये तो हो गया टोटल वर्क। अब यही किसको करना है, ए को करना है, ए की क्षमता कितनी है, डिवाइड। भाई जिसकी क्षमता आपको साफ दिखी रही है उसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अब ऐसे क्वेश्चन आने लग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या पूरा करते हैं, बाद में आंसर निकलना वही है। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं और अब आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो आपको कंफ्यूजन दिमाग में पैदा कर रही हैं, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है ध्यान से समझना बेटा, ये किसी भी क्वेश्चन से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको बताई जा रही है। क्लियर? जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क के अंदर, ग्रुप वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले मैं केवल इंडिविजुअल जो व्यक्ति बोले जाते हैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो आपको जो टाइम दिया जाता है, टाइम तो हमेशा ही दिया जाता है, जब तक टाइम नहीं दिया जाएगा तब तक टाइम भी नहीं पूछा जा सकता, कुछ ना कुछ तो टाइम वाली लाइन एक जरूर। तो जो समय दिया जाता है, आप ध्यान देना आज सारे क्वेश्चंस को सर्च करके, तो दो तरह से दिया जाता है। एक तो टाइम होता है जिसमें कंप्लीट वर्क हो रहा होता है, कंप्लीट वर्क हो रहा होता है बेटा, और एक जो टाइम दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस में जो टाइम दिया होता है उसमें कंप्लीट वर्क नहीं हो रहा होता है ना भाई, पार्ट मान लो आप किसी का ना, पार्टली वर्क हो रहा होता है भाई, है ना, थोड़ा सा पार्ट उसका जो है हो रहा होता है। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हो। एक तो लैंग्वेज ऐसे हो सकती है भाई, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। अब ध्यान देना, तो ये जो टाइम बोला गया है, इस टाइम में प्यारे बच्चों काम कैसा हो रहा है, कंप्लीट। और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कराए जाते हैं। समझ में आ रही बात? यानी जहां पर टाइम कंप्लीट वर्क के लिए दिया जाए, जहां पर समय कंप्लीट वर्क के लिए दिया जाए प्यारे बच्चों, वहां आप वर्क लेट कर सकते हो, क्या, एलसीएम, और किसका, टाइम का। लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चंस किए बेटा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, उन सारे क्वेश्चंस में जो टाइम दिया गया था वो उस टाइम में काम पूरा नहीं हो रहा होता था। ज्यादातर क्वेश्चंस में आप ध्यान दोगे तो ऐसे बोल रहा है कि ए 6 दिन करता है, बी 15 दिन करता है, आधा करते हैं, पूरा करते हैं, या फिर क्षमता वाली लाइन बोल रहा होता है, वो बोल ही नहीं रहा होता। तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो ये वाले, इनमें आप एलसीएम लेट नहीं कर सकते, इसको आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे ही सॉल्व करना होगा। अब आप लोग सब, ये तो आसान होता है, चलो अब तुम अब भूलोगे तो नहीं कभी भी, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा कि यार ये जो समय दिया है इस क्वेश्चन में, उस समय में काम जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट। मैं उदाहरण भी कराऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसको तो हम इस तरीके से मूव करेंगे आगे की तरफ। लेकिन अगर ये वाला होगा तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक इतने सारे आपको कराए, और भी कराए जाएंगे आपको, तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसके 1-2 एग्जांपल कराता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, कुछ भी, ठीक है, सारी ही चीजें कराई जाएंगी। देखना तो बेटा एक बार पढ़ के क्वेश्चन, ये देखिए बोर्ड पे लगा हुआ आपके, बोर्ड पर क्वेश्चन है, आप देखिए इसको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखो मैं पढ़ता हूं, इसने बोला कि ए किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, बताओ काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। चलिए, फिर उसने बोला बी इस दीवार को 9 दिनों में बना सकता है, यहां पर भी काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। चलिए,
फिर उसने बोला ए और बी मिलकर इस दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 समय बोले गए हैं आपको और प्रत्येक में कार्य कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से मूव कर सकते हो जैसे कि आपका पुराना तरीका होता है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं तो इसमें लॉजिक जरूर होगा। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से बोर्ड पे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ही, हाँ थोड़ा सा ही, ज्यादा अच्छा नहीं है। ए कितना समय लेता है? 10 दिन। बी प्यारे बच्चों कितना समय लेता है? 9 दिन। और दोनों मिलकर जब ये दीवार बनाते हैं तो कितना समय लेते हैं? 5 दिन। एलसीएम बेटा 10, 9 और 5 का कितना आएगा? 10, 9 और 5 का कितना आएगा? आप बताइए। 90। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो आप इसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने एलसीएम एचसीएफ की भी एक क्लास डाल रखी है, 2 क्लासेस डाल रखी है, उसमें आपको बता रखा है किस तरीके से आप एलसीएम जल्दी से ले सकते हो। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि आपको मैं सारी ही चीजें एकदम महत्वपूर्ण कराता हूं और कुछ भी ऐसा फालतू नहीं कराया जाता, एकदम अच्छे सवाल कराए जाते हैं। देखिए तो एलसीएम 90 बेटा कैसे भी ले लो, चाहे कुछ बच्चे ऐसे लेते हैं वो अलग अलग कुछ नीचे लिख के ऊपर लेते हैं, कुछ कैसे भी ले लीजिए, है ना भाई, बात एक। तो मैं इस तरीके से ले लेता हूं भाई। ठीक है, तो 90 है। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि टोटल वर्क जो है 90 यूनिट है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो दीवार है ये दीवार 90 ईंटों की है। ठीक, अब बेटा 90 ईंटों की दीवार 10 दिनों में बनाता था ए 10 दिनों में 90 ईंटें लगाता था, तो पर डे कितनी लगाता होगा? डिवाइड कर दीजिए, 9 लगाता होगा। ठीक है भाई, 10 दिन में 90 तो एक दिन में 9 ही लगाएगा। ऐसे ही बी 9 दिनों में 90 लगाता है तो एक दिन में कितनी लगाएगा? 10 लगाएगा। अब दोनों मिलके 5 दिनों में 90 लगाई हैं, तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा? 18 आएगा। यानी दोनों मिलके कितने समय में, कितनी ईंटें लगाते हुए एक दिन में? 18। यहीं से सॉल्व होगा भाई सवाल, यहीं से लॉजिक लगाना था आपको। आप बताइए प्यारे बच्चों, जब ए 9 ईंट लगाता है और बी 10 ईंट लगाता है एक दिन में, तो इन दोनों को मिलकर 19 ईंट लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? लेकिन ये लगा कितनी रहे हैं यहाँ पे? 18। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि 19 लगानी चाहिए, 18 लगा रहे हैं, कितनी कम लगा रहे हैं? 1। और इसी 1 का मान क्या है? इसी 1 का मान क्या है बताओ मुझे? 20 है या नहीं है? 1 का मान कितना है? 20। तो अगर 1 का मान 20 तो आपसे जो ईंटों की संख्या पूछी गई है वो भी देखो, ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना कर दीजिए और उत्तर आ जाएगा कितना? 1800। यानी इस दीवार में प्यारे बच्चों जो ईंट हैं वो टोटल कितनी है? 1800 ईंटों की ये दीवार। समझ में आ गया होगा बेटा, इसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, आप वैसे भी जानते हैं। बस जो कुछ नई नई चीजें हैं इसमें वो मैं आपको कराऊंगा। इसमें भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं भी इसमें डाल दूं। ठीक, बहुत भंडार है बेटा, आप पढ़ने की हिम्मत है ना अगर आपके अंदर, तो आप देखोगे कि कितना भरा पड़ा है शरीर में, है ना, बहुत भरा पड़ा है बेटा, गणित ही गणित भर रहा है, समझ रहे हो? पूरी जवानी दे दी मैंने इस गणित को अपनी और कुछ नहीं किया, बस गणित ही गणित भरा पड़ा पूरे में। ठीक है, देखिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पढ़ के क्या कह रहा है, आसान सा सवाल है। एक तो आसान एग्जाम्पल कराने जरूरी है जिससे कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा विश्वास आता है वापस ट्रैक पे, फिर भी मैं बहुत लॉजिकल सॉल्यूशन दूंगा जिससे आपको मजा आएगा। ये कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। 20 दिन और 30 दिन। देखो ये 20 दिन में पूरा कर रहा है, ये भी 30 दिन में पूरा कर रहा है, काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम लेना फायदेमंद होगा। तो मैंने क्या किया, 20 और 30 के अकॉर्डिंग एलसीएम ले लिया प्यारे बच्चों, कितना? 60। उसके बाद क्षमता निकाल लेते हैं, वही एक दिन का काम, तो 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना? 3, और ये एक दिन में 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट कर दिया भाई, है ना, मिलकर कार्य कर दिया आरंभ। अब मिलकर कार्य कर दिया आरंभ, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। कुछ समय बाद ए ने कार्य छोड़ दिया।
और जब ए ने कार्य छोड़ दिया तो इसका मतलब बाद में बी ने कंटिन्यू किया होगा, और इस तरह से ये जो कार्य है वो 15 दिनों में समाप्त हो पाया। प्यारे बच्चों, एक बात बताइए मुझे, दोनों ने स्टार्ट किया था मिलके, पहले दिन दोनों थे, ए था बी भी था, लेकिन काम 15 दिन चला है और 15वें दिन तक किसने काम किया है लगातार? बी ने किया है। तो आप यहां से ये तो समझ ही सकते हो ना प्यारे बच्चों कि बी जो है वो 15 दिन कार्य कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं समझने के लिए इसमें, पहले दिन से निरंतर जिस दिन कार्य समाप्त हो रहा है तब तक कार्य कर रहा है। तो अगर बी 15 दिन कार्य करेगा तो प्यारे बच्चों बी की क्षमता 2 है, तो ये तो 30 यूनिट काम कर देगा भाई। 2-2 यूनिट पर डे कितना कर देगा? 30 यूनिट काम कर देगा। और 30 यूनिट काम अगर बी ने किया है तो फिर ए ने कितना किया होगा बताइए मुझे, क्योंकि टोटल काम कितना है? 60 में से 30 कितने किया है? बी ने, तो बचा कितना? 30, और वो 30 ए ने किया होगा। और अगर ए उस 30 यूनिट को करेगा तो 3 क्षमता के साथ मेरे प्यारे बच्चों 10 दिन में कर पाया होगा, यानी ए 10 दिन काम करने के बाद गया होगा। क्लियर? यानी इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा आप पहले उसका काम निकाल दिया करो जो निरंतर कार्य कर रहा होता है। किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि पहले कौन कर रहा है बाद में कौन कर रहा है, कोई चक्कर नहीं। लगातार आप बस देखो लास्ट तक कौन रहा है। 15 दिन काम चला, 15 दिन तक लगातार कौन रहा है बताइए मुझे? बी रहा है। तो बी का पहले हमने 15 दिन का काम निकाला तो 30 बच्चा, बाकी उसने किया होगा जो छोड़ के गया है, तो बच्चा 30 था, ए ने किया होगा, ए ने 10 दिन में कर दिया। छोटा सा सवाल 10+2 वगैरह में आ सकता है ना भाई? यूपी कांस्टेबल वगैरह में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेट में आ सकते हैं। अगला वाला जो सवाल है ये एसएससी में आ सकता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किसमें आ सकता है? एसएससी। आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बेहद अच्छा सवाल है, लॉजिकल है, मैं आपको समझाता हूं सीधे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप आराम से रोक रोक के बाद में किया करो इसको, ठीक है बेटा? उसने बोला कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं और ए बी सी मिलकर इस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। फिर बेटा हमने ले लिया एलसीएम, और एलसीएम लिया क्योंकि काम ये जो टाइम दे रखा है इसमें काम पूरा हो रहा था, तो हमने एलसीएम लिया और वो कितना आएगा? 30। फिर बेटा एफिशिएंसी निकाली तो यहाँ 5 आ गई और यहाँ 6। प्यारे बच्चों, अगर ए और बी की क्षमता 5 है और ए बी सी की क्षमता 6 है, तो इसका साफ मतलब है कि इसकी क्षमता जो है वो कितनी है? 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? आगे उसने बोला कि यदि ए और सी, देखो बेटा 2 पेयर बना रहा है वो, एक बना रहा है ए और सी का और एक बना रहा है प्यारे बच्चों बी और सी। काम यही करना है 30 यूनिट, ठीक है? अच्छा, वो ये कह रहा है कि इन लोगों को समय लगता है कम, इन दोनों को समय कम लगता है इनकी तुलना में। कितना समय कम लगता है? 2.5 दिन का। प्यारे बच्चों फिर याद करो मेरी बात कि अगर इनको समय कम लग रहा है इसका साफ मतलब है कि इनकी क्षमता कैसी होगी? ज्यादा होगी। अब जब बात क्षमता पे आई तो सी तो दोनों तरफ है, तो उनकी तो क्षमता वो एक ही एक रहनी, उसकी तो बराबर, इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा हो। तो जब सी से फर्क नहीं पड़ रहा है तो अब इनकी क्षमता कैसे ज्यादा होगी? तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हो प्यारे बच्चों, इनकी ज्यादा तभी होगी जब किसकी ज्यादा हो जाए क्षमता? ए की क्षमता ज्यादा हो जाए किससे? बी से। ए की क्षमता ज्यादा हो जाए किससे बेटा? बी से। आप बताइए मुझे ए और बी की टोटल क्षमता कितनी है? तो ए और बी की टोटल क्षमता है 5। फिर से हम उसी स्थिति पे आ गए। या तो प्यारे बच्चों आप वो काम कीजिए जो आम साधारण जन करता है कि भाई एक की क्षमता x मान लीजिए और एक की क्षमता 5 - x मान लीजिए, या तो आप इस काम को कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए इक्वेशन रख के कि 30 यूनिट काम ये दोनों करेंगे तो इन दोनों की क्षमता कितनी होगी? 6 - x, और 30 यूनिट काम जब ये दोनों करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है? x+1। ये टाइम आएगा, यहाँ टाइम होगा, इसी का अंतर कितना होगा? 2.5 दिन होगा। आप इसको सॉल्व करो बेटा, है ना? 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, नादान से बच्चों, इतनी मेहनत करके कभी एग्जाम किसी ने नहीं निकाला आज तक। आप किस चक्करों में पड़े हुए हो? कुछ बेसिक ऐसा नहीं होता, ये बेवकूफ बनाते, ये वो लोग बेवकूफ
बेवकूफ बनाते हैं बेसिक बेसिक करके बच्चों को, जिनको कुछ आता नहीं एडवांस लेवल का। समझ में आ रही बात नहीं? देखिए, हटाइए इसको। एग्जाम कभी मेहनत नहीं कराता, मैंने हमेशा बोला है। आपको बस लॉजिक पकड़ना आना चाहिए। आप बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हमें इतना छोटा सा ही नंबर बांटना है 5, और उसमें हमें यह भी पता है कि ए को ज्यादा देना है, तो पहली बार में दिल से आवाज आएगी बेटा 3 और 2। अब कहो साहब नहीं, हमारे में 3 2 नहीं आई थी, हालांकि सबके में आती है, लेकिन बाद में कहते हैं साहब हमारे में तो 4 और 1 आई थी। तो मेरे बच्चे एक बार इस पे चेक कर लो, या तो ये आंसर बनेगा और नहीं तो 4 1 पे बन जाएगा। चेक करने में कितना समय लग रहा है आपको? मुश्किल से मुश्किल 4-5 सेकंड लग रहे हैं, और दो बार भी चेक करना पड़ जाए तो 10 सेकंड लगेंगे। लेकिन क्या आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो मैंने लिखा था उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये देखिए, चेक करते बेटा, 30 यूनिट काम इनसे करवाइए 4 क्षमता से, 7.5 दिन लगे। 30 यूनिट काम इनसे करवाइए 3 क्षमता से, कितने दिन लगे? 10 दिन लगे। कितना फर्क है? 2.5 दिन का। सेटिस्फाई हो गया। और अगर ये सेटिस्फाई हो गया, इसका सीधा सा मतलब है, फिर तो क्या मतलब है कि ए की क्षमता 3 है, और अगर ए की क्षमता 3 है तो ए इस 30 यूनिट काम को 10 दिनों में करेगा। क्या समस्या आ रही? कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूं बेटा ये भी आपको पूरी तरीके से क्लियर क्वेश्चन जो है हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका रीजन ये है कि जिस समय भी आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और जिस तरीके का कंटेंट मैंने कराया बेटा, ये तो 10% नहीं है, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको कराऊंगा। आप बस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट करके बताओगे नेक्स्ट किस टॉपिक से। अभी तो मैं इसी की एक और सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा, एक सेकंड पार्ट और लेके आऊंगा। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं उतना आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको निरंतर कराता रहूंगा। आप बस क्या कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेहनत अगर आपको पसंद आई हो, जो मैंने आपको सिखाया है, ये अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो कंटेंट, तो बेटा वीडियो लाइक करके इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा आप शेयर करोगे बेटा, मोटिवेशन मिलेगा हमें आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का। जैसे भी मैंने कंटेंट कराया है, इससे भी बेहतरीन कंटेंट टॉपिक वाइज आपको निरंतर कराता रहूंगा। आप बस कमेंट में आप जो है टॉपिक का नाम कमेंट कर दो, ठीक है? या मैंने जो नंबर बोला है, आप उस नंबर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैसेज करके बता सकते हो, या फिर जो है व्हाट्सएप पे बता सकते हो। जिस तरीके से बेहतर होगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और उसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़वाई हुई है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं जो आपस में डाउट्स डिस्कस करते हैं, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बच्चे बता देते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने भी वीडियो निरंतर शेयर की हुई है, लगातार मेहनत करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। बाकी के बच्चे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा? नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए बेटा आप अपना ख्याल रखें और घर पर ही रहें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना जो है फैल रहा है बेटा, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं। तो आप, वो कहानी होती है ना भाई कि अगर जान है तो जहान है ना, उसी को आपको मानना है, और जल्दी से जल्दी घर पे ही रह के अपने आप को स्वस्थ रखना है और घर वालों को भी स्वस्थ रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों?